नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साइबर सिपाही में। और हमेशा की तरह मैं वही निवेदन करूंगा, आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिए आप तक ऑडियो और वीडियो बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है। एक बार आप लोग मेरे को ऑडियो वीडियो के बारे में बता दीजिए जी। राहुल सूर्यवंशी जी कहते हैं शुभम भाई आपके नंबर से मेरा नंबर शायद ब्लॉक हुआ है, चेक करना पड़ेगा। आप दूसरे नंबर पे या ईमेल करके बता दीजिए आपका नंबर क्या है, हम लोग चेक कर लेंगे। चलिए एक बार ऑडियो वीडियो के लिए बता दीजिएगा। और अगर हमारे नंबर से आपका नंबर ब्लॉक हुआ है तो दो ही सिनेरियो होंगे कि या तो आपका नंबर हमारे पास में सेव नहीं होगा और अनवांटेड कॉल्स आई होंगी तो ब्लॉक हुआ होगा, और अगर आपका नंबर हमारे पास में सेव भी होगा तो आपने बहुत ज्यादा फिजूल फॉरवर्ड या मैसेज भेजे होंगे इसलिए ब्लॉक कर दिया होगा। तो आप ईमेल पे संपर्क कर लीजिएगा, हमारी टीम चेक कर लेगी। एक बार ऑडियो वीडियो बता दीजिए मेरे दोस्तों। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं एवी आ रहा है, ठीक है, फाइन, धन्यवाद। फटाफट से शेयर कर लीजिएगा, बहुत सारे साथी जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती है ना, सभी लोग जुड़ जाएंगे। तब तक मैं आपके सामने साइबर सिपाही के विभिन्न पटल की जानकारी यहां पे रख देता हूं। हो सकता है संभवतः कुछ लोग पहली बार साइबर सिपाही का वीडियो देख रहे होंगे, उनको मदद मिल जाएगी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, ये आपको काम आएगा। YouTube पे हमारे दो चैनल्स हैं। पहला चैनल मिशन साइबर सिपाही जिस पर आप ये लाइव देख रहे हैं, दूसरा हमारा बैकअप चैनल है साइबर सिपाही लाइव। मैं निवेदन करूंगा आप लोग दोनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन अवश्य कर लीजिएगा। फेसबुक पर हमारा पेज है मिशन साइबर सिपाही के नाम से। ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और कू ऐप, चारों ही जगह आप हमसे जुड़ सकते हैं @साइबर सिपाही लिख करके। उसके बाद में कोई भी जरूरी जानकारी या सूचना हमें देनी हो तो सिर्फ और सिर्फ ईमेल के माध्यम से ही संपर्क कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है cybersipahi@gmail.com। उसके बाद में आप देख सकते हैं पेटीएम, गूगल पे, फोन पे और यूपीआई, चारों चीजें एक ही नंबर पे है। वो नंबर है 9891002380। उसके बाद में भारत के बाहर से देखने वाले भाइयों बहनों के लिए paypal.me/साइबर सिपाही, और अंत में हमारी बैंक डिटेल्स, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, यह आपको काम आएगा। जब भी ये जानकारियां यहां पे फ्लैश होती हैं, एक बात मैं हमेशा बोलता हूं मेरे दोस्तों, वही लोग मिशन को आर्थिक सपोर्ट कीजिए जो साइबर सिपाही के वीडियोस को लंबे समय से देखते हैं, समझते हैं, हमारे काम को समझते हैं। कौन सा काम? कैमरे के सामने वाला 10 और नीचे का 90। जो लोग नए जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं साइबर सिपाही, उनसे निवेदन करूंगा हफ्ता 10 दिन बिताइए, साइबर सिपाही के पुराने वीडियोस देखिए, खास तौर पे अंडर कवर स्टोरीज जरूर देखिएगा। जब आपको साइबर सिपाही का नीचे का 90 समझ में आए तो मन भर के हमें सपोर्ट कीजिएगा। उसके लिए यूपीआई, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे 9891002380। कंट्रीब्यूट करने के बाद में स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर पे व्हाट्सएप अवश्य भेज दीजिएगा, हम आपको अपनी ब्रॉडकास्ट में भी जोड़ लेंगे। चलिए विषय की तरफ आते हैं। विषय स्पष्ट है, आपके सामने है, सुपर से बहुत ऊपर। कौन है सुपर से बहुत ऊपर? बताएंगे यति स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज। हमारे साथ में स्वामी जी जुड़ चुके हैं। स्वामी जी आपका माइक वहां से बंद है। जय हिंदू राष्ट्र स्वामी जी, जय हिंदू राष्ट्र जी। शुभम भाई, आवाज आ रहा मेरा? ठीक आवाज आ रहा ना? अभी आ रहा है, आ रहा है स्वामी जी, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मस्त आवाज आ रहा है बहुत। जी। जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र जी। शुभम भाई कैसे हैं स्वामी जी आप? हाँ जी। स्वामी जी, जी लोग पूछ रहे थे कि भाई 19 तारीख को रात को लाइव नहीं किया, स्वामी जितेंद्रानंद जी कहां पे हैं। फिर पूछ रहे थे 18 तारीख की रात को कवि सम्मेलन अचानक से शुरू हो गया, स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज कहां गए। संडे को तो बाबा की बॉलीवुड क्लास होती है, संडे की रात को 10 बजे स्वामी जी आते हैं, बॉलीवुड क्लास लेते हैं। आज बॉलीवुड क्लास क्यों नहीं हो रही? तो स्वामी जी आप 2 दिन से कहां पे थे? और ये कोई गिरफ्तारी हुई, ये सब क्या है? मतलब क्या है स्वामी जी ये? जी शुभम भाई, आपका बहुत आभारी हूँ कि साइबर सिपाही ने इस प्रकार के एक ऐसे पटल का निर्माण किया है जहां से ऑथेंटिक ऐसी जानकारी लोगों तक पहुंचती है, जिसके द्वारा आज मैंने स्ट्रीम मीडिया के काफी सारे बड़े पत्रकार, मैं कहूँ तो स्टार एंकर घबराए हुए हैं
वो कहते हैं कि हमारा, वो कहते हैं कि स्वामी जी आपने हमारा मसाला ले लिया। तो मैंने कहा हम तो कोई न्यूज ब्रेक करते ही नहीं है। तो बोलते आप इतना क्रिक कर देते हो कि वो ब्रेकिंग न्यूज हम बना ही नहीं पाते। तो आज फिर इसी के लिए सभी को कहना चाहता हूँ कि हम जिस काम पे थे और परमात्मा की कृपा से वो शुभम भाई लगभग अभी 1% सफल हुआ, 1% लगभग, अभी 99 बाकी है। तो साइबर सिपाही का यह जो कार्य था, और इस कार्य की आने वाले समय में भारत के अंदर जो मैं कहूं कि इतनी शक्ति पहुंचेगी भारत को कि भारत प्रबल होगा। क्योंकि भारत की युवा पीढ़ी को मलिन करने के लिए, उनके मानस को गंदा करने के लिए, क्योंकि भारत सबसे अधिक युवाओं का देश है और भारत में सबसे अधिक युवा रहते हैं। इसलिए ऐसे घृणित कार्य करने वाले दुष्ट प्रवृत्ति के मानसिक राक्षसों के द्वारा, मानसिक पैशाचिक प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा इस भारत के अंदर युवाओं का मानस गंदा करने का एक बहुत बड़ा स्कीम चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। यह तो छोटी मोटी मछलियां हैं शुभम भाई, मगरमच्छ तो अभी आना बाकी है। मगरमच्छ तो अभी आना बाकी है। स्वामी जी ने बहुत बड़ी बात कही है। मेरे दोस्तों थोड़ा सीरियस होके बैठ जाइए अब इस लाइव में, इशारों को पकड़िएगा। मैं हमेशा बोलता हूं साइबर सिपाही जो आज कह रहा है शायद 2040 में बात समझ में आएगी, 20 साल बाद। जी और मैंने एक बार नहीं 50 बार ये बात बोली है। 2040 में, 2045 में समझ में आएगा कि आज 2021 में हम क्या बोल के गए थे। ये बहुत सारी चीजें हैं मेरे दोस्तों, छोटे छोटे इशारे दूंगा, लपक लेना। बाबा की बॉलीवुड क्लास आप लोग देख रहे हैं, एक बार अपने कमेंट्स के माध्यम से बताते रहिए। दो तरफा लाइव करेंगे हम, अपनी अपनी नहीं बोलेंगे, आपकी भी सुनेंगे, आराम आराम से चलेंगे। मैं कुछ सवाल करता रहूंगा, आप लोग जवाब देते रहिए। मैं बताऊंगा इशारे कैसे पकड़ने होते हैं, ताकि आने वाले दिनों में आपको आसानी रहेगी इशारे पकड़ने में। बाबा की बॉलीवुड क्लास आप लोग देखते हैं मेरे दोस्तों। यहां से हमने शुरू किया था कार्यक्रम, 27 जून को पहला एपिसोड था बाबा की बॉलीवुड क्लास का, और 28 जून को हमारी बॉलीवुड क्लास को रोकने के लिए पूरी जी जान लगा दी गई। साइबर सिपाही को दंगाई चैनल घोषित कर दिया गया था एक ही दिन के अंदर। आप लोग बता दीजिए, आप लोग देखते हैं बाबा की बॉलीवुड क्लास? ठीक है, सब लोग कह रहे हैं देखते हैं। तो मेरे दोस्तों याद कीजिए, बाबा की बॉलीवुड क्लास के पहले एपिसोड में स्वामी जी ने एक बात कही थी। मैं फिर से धीरे धीरे बोलूंगा, आप लोग बताइए किस किस को याद है। बाबा की बॉलीवुड क्लास के फर्स्ट एपिसोड में स्वामी जी ने बताया था $1 के 70 रुपए। क्या कारण है कि एक बहुत बड़ी पॉर्न स्टार को बाहर से उठा के हिंदुस्तान में ले आते हैं, वहां उसका $1, यहां 70 रुपए जमा करती है तो $1 बनता है। 70 भाग तोड़ के हिंदुस्तान में ले आते हैं। किस किस को याद है ये बात? बाबा ने कहा था, स्वामी जी ने उस दिन कहा था पहले एपिसोड में कि पॉर्न स्टार यहां पे लाई जाती है। और ये सब प्लांटेड गेम है। जो अभी कहा ना बड़ा मगरमच्छ बाकी है, ये तो मछलियां हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं याद है? हाँ, नहीं नहीं, नाम नहीं पूछा, नाम तो बच्चे बच्चे को मालूम है, सबको मालूम है, सब लोग नाम लिख रहे हैं ना। हितेश कहते हैं कि बोला था बाबा ने, ठीक है, आप लोगों ने सुना था। हाँ, कमाल है भैया, अद्भुत है यार। अगर ये बच्चों के एग्जाम में आ जाए तो सारे बच्चे टॉप करेंगे। सबने एक बार में नाम लिख दिया, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं। स्पेलिंग भी इतनी अच्छी लिखी है, बंदे अपने नाम की स्पेलिंग इतने अच्छे नहीं लिखते होंगे। वाह यार वाह, अद्भुत है यार ये साइबर सिपाही के लोग, कमाल है, वाह वाह। ठीक है, चलो मैं फिर से स्वामी जी के पास में आता हूं। आज भी कुछ आपको इशारे फेंक के जाएंगे हम लोग। देखो जो कुछ है मीडिया में आएगा। अभी बहुत सारे लोगों ने चैनल्स के नाम लिखे कि डायरी वाली बात फला चैनल पे आ रही थी शुभम भाई, ये वाली बात उस चैनल पे आ रही थी। सारी बातें चैनल्स पे ही आएंगी, अखबारों में आएंगी, वेब पोर्टल्स पे आएंगी, आप लोग देख लीजिएगा। हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम तो बस इशारे छोड़ के जाते हैं और नीचे का 90 चलता रहता है। जो लोग नीचे का 90 समझते हैं मन भर के सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि उसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। पिछले दिनों मैंने ये भी कहा था,
कभी शुभम मंगला आपको किसी मुंबई के डांस बार में दिख जाएगा, हो सकता है हाथ में जाम हो शुभम मंगला के, हाथों में धुआं उड़ा रहा होगा। तो मेरे दोस्तों, क्या आप लोग शुभम मंगला से नाराज हो जाओगे? आपने उस लाइव में कहा था नहीं भैया बिल्कुल नहीं होंगे। आज कनेक्ट करो, मैंने क्यों मुंबई के डांस बार की बात करी थी। मैं आपको बहुत सारी चीजें यहां पे दिखाऊंगा। चलो पहले मैं आपको चैटिंग दिखाता हूं व्हाट्सएप की। मैं आपको राज कुंद्रा के फोन की चैट दिखाता हूं। स्वामी जी मुस्कुरा रहे हैं, ये देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे ये चैट आ रही है, व्हाट्सएप चैट। आप लोग देख सकते हैं यहां पे, और ये हाईलाइटेड बात अराउंड 20L, लगभग 20 लाख। प्रदीप पक्षी पहले वहां पे बोल रहे हैं, ऑल्सो व्हाट्स अवर रजिस्टर्ड यूजर्स फिगर नाउ दैट वी हैव आर्टिस्ट विद हाई फॉलोइंग्स। बहुत बड़े बड़े किरदारों के नाम इसमें आए हैं और बहुतों के नाम आने बाकी हैं। तो नीचे जवाब आता है तकरीबन 20 लाख। ये आप देख सकते हैं, रेवेन्यू की बात हो रही है, टोटल सेल की बात हो रही है, कॉइन्स की बात हो रही है। मैं आपको लाइव व्यूज की बात भी बताऊंगा, लाइव रेवेन्यू की बात भी दिखाऊंगा इसी चैट में। और ये आप ग्रुप में देख सकते हैं कौन कौन वहां पे है इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में। ग्रुप किस नाम से है वो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे आ रही है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में कौन कौन ऐड किया हुआ था, आप दाईं तरफ फिगर्स देख सकते हैं, लाइव रेवेन्यू, मूवी सेल, बहुत सारी बातें आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होंगी। ये अक्टूबर के महीने की मैं आपको चैटिंग दिखा रहा हूं। फरवरी से गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी, लेकिन क्राइम ब्रांच के पास में पुख्ता सबूत नहीं थे। पुख्ता सबूत कल मिले तो हो गया। स्वामी जी आपने बताया नहीं, 2 दिन तक आप कहां थे, क्या करवाते रहते हो स्वामी जी आप? चलो मैं पहले चैटिंग पूरी दिखाता हूं। स्वामी जी, जियो स्वामी जी। आप देख सकते हैं लाइव रेवेन्यू, मूवी रेवेन्यू, टोटल रजिस्ट्रेशंस कितने के हुए हैं, और कल के रजिस्ट्रेशंस उस दिन 20 तारीख की बात है ये, मतलब कि 19 की रात को रजिस्ट्रेशन 5,000 रुपए के हुए थे। तो यहां पे कथित तौर पे जो कहा जा रहा है, राज कुंद्रा रिप्लाई कर रहे हैं, मूवी रेवेन्यू हैज रियली ड्रॉप, कि भैया गिर रहा है, धंधा नीचे गिर रहा है, रेवेन्यू उतना नहीं आया जितना राज ने कल्पना की थी, सोचा था। अब मैं बताता हूं मेरे दोस्तों, राज कुंद्रा क्यों। कई लोग सोच रहे होंगे स्वामी जी ने जैसा बोला बड़ा मगरमच्छ अभी बाकी है तो मछलियां हैं, लेकिन मछलियां भी क्यों। मैं हमेशा एक बात कहता हूं मेरे दोस्तों, हिंदुओं की याददाश्त ना बहुत छोटी होती है, लेकिन यहां इस सीने में मैं इतने घाव दबा के बैठा हूं, इतने जख्म यहां पे दबा के बैठा हूं, एक एक का हिसाब लिया जाएगा, एक एक का हिसाब लिया जाएगा मेरे दोस्तों, एक एक का। 2012 का ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 12 अप्रैल का। इसमें तो चलो कोई बात नहीं, अगले ने बोला बोला। शिल्पा जी भी कई बार कहती है सुपर से ऊपर, है ना, सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा पसंद है उनको राज का। 12 अप्रैल 2012 को लिखा था, व्हाई वाज न्यूटन शॉक टू सी ए नेकेड गर्ल, थिंक बिकॉज समथिंग स्टार्टेड मूविंग अपवर्ड्स विच वाज अगेंस्ट द लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये कहते हैं कि एक निर्वस्त्र लड़की को देख करके न्यूटन क्यों हैरान रह गया, कोई चीज ऊपर की तरफ जाने लगी थी जो कि ग्रेविटी के नियम के खिलाफ है। ये बहुत ही भद्दा और गंदा वो था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, किसी ने किया, हमें इस पे आपत्ति नहीं थी। हमें आपत्ति कहां थी मेरे दोस्तों, जो जख्म में दिल में दबा के बैठा हूं 9 साल से। 2012 का आप ये ट्वीट देख सकते हैं,
राज कुंद्रा ने किया था 30 सितंबर को। क्या लिखा था इस आदमी ने? आफ्टर वॉचिंग श्रीलंकन चीयर गर्ल्स, यू जस्ट कांट ब्लेम रावण फॉर किडनैपिंग सीता। श्रीलंका की चीयर गर्ल्स को देखने के बाद में यह कहता है कि रावण का कसूर नहीं है कि उसने सीता को किडनैप किया। राज कुंद्रा, तुम्हारे घर की औरतें उठा लें क्या? जो रंग भेद पे, नस्ल भेद पे बड़े बड़े कानून बना के और बड़ी बड़ी ये बातें करते हैं बॉलीवुड के लोग, सबके मुंह में दही जम गई थी, सबके मुंह में। और वो सारी बातें भी इतर कर दो। माता सीता के बारे में इस तरह की बातें, माता सीता का अपमान, रामायण का अपमान। भगवान के घर में भैया देर है अंधेर नहीं है। और आज मैं फिर इशारा देता हूं, यह राज अकेला नहीं है जिसने इस तरह की बातें की हैं। मैं जानता हूं आज बहुत सारे लोग छुप छुप के देख रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं। स्वामी जी, मैं बताना चाहता हूं, आपको मालूम है, आपने मेरे को शाम को बताया भी, दर्शकों को बताना चाहते हैं, हमारे पे प्रेशर डाला गया है इस लाइव को रोकने के लिए। हमें कहा गया है कि आज के लाइव को कैंसिल कर दो, ये बोल दो बारिश हो रही है, मौसम खराब है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा। दोस्तों, मैं बहुत बड़ी जानकारी यहां पे दे रहा हूं। हम कैंसिल नहीं करते हैं। अगर हमें रोकोगे तो हम उल्टी दिमाग के हैं, दिन में 3 बार लाइव आ जाएंगे, हम पागल लोग हैं। अभी तो तमीज में 1 लाइव कर रहे हैं रात को 10 बजे। अगर ज्यादा हमें रोका गया ना, पूरे दिन 24 घंटे लाइव चला के छोड़ देंगे, कोई देखे या ना देखे। और जो सारी बातें चला देंगे, फिर जो आने वाली अभी है ना ब्लॉकबस्टर, वो आज ही रिलीज कर देंगे। साइबर सिपाही को रोका जा रहा है मेरे दोस्तों, इस वीडियो को उड़ाया जा सकता है। अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग वाकई साथ हो, आज आपके पास में मौका है साथ दिखाने का, साथ दिखाइए। आपको देखने में छोटी सी बात लग रही होगी, आपको एहसास नहीं है, आपको आभास नहीं है आज किस तलवार की धार पे चल के हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। चारों तरफ से प्रेशर है इसको रुकवाने के लिए, और कोई बड़ी बात नहीं, चलते में उड़ा दिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं। ये लाइव पूरा होने के बाद में इसको डिलीट कर दिया जाए। लेकिन जब तक यहां पे बने हुए हैं, हम इधर से ईमानदारी से अपना काम निभा रहे हैं, आप वहां से ईमानदारी से अपना काम निभाइए मेरे दोस्तों। अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिएगा। आगे देखिए, ये कहता है आफ्टर वॉचिंग श्रीलंकन चीयर गर्ल्स, यू जस्ट कांट ब्लेम रावण फॉर किडनैपिंग सीता। तो मैं बताना चाहता हूं, हमें और भी लोगों के ट्वीट्स याद हैं, बिना नाम ये समझ जाओ, जिसने कहा था कि गणेश तुम्हारी क्या रक्षा करेगा जो अपने सर की रक्षा नहीं कर पाया। समझ गए बेटे? अगर तुम छुपके देख रहे हो या तुम्हारे गुर्गे छुपके देख रहे हैं, बता देना अपने अब्बू को। इस ट्वीट से समझ जाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। कोई नहीं बचेगा। स्वामी जी ने जो बाबा की बॉलीवुड क्लास के फर्स्ट एपिसोड में इशारा दिया था बिना नाम लेके, तुम सब हमारे रडार पे हो, सब। आगे देखिए, ये एक व्हाट्सएप ग्रुप की चैट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। Urgent requirement for a web series on OTT platform. It will be in 2 parts. Need 4 इसमें फीमेल अदाकारा चाहिए, इनको लड़कियां चाहिए 4। Who can do bold scenes? ये किसी और ग्रुप का है, इसका राज वाले से कोई लेना देना नहीं है, ये एक अलग मैटर है। लेकिन मैं डॉट्स जोड़ के आपको बताऊंगा कैसे साइबर सिपाही कैसे काम करता है। सीन्स, बिकनी, इंटीमेट सीन्स। आगे आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मेरे बोलने से वाईटी को आपत्ति हो जाएगी और ये लाइव वैसे ही नहीं उड़ेगा तो ऐसे उड़ा देंगे। हमारी तो किस्मत ऐसी है कि साला खुल के काम भी नहीं कर सकते। टॉपलेस एंड उभरे हुए पार्ट्स सिलिकॉन से कवर कर दिए जाएंगे। तन पे कोई कपड़ा नहीं होगा, ऊपर नीचे कहीं कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपके वक्षस्थल पे आगे उभरे हुए पार्ट्स को सिलिकॉन से कवर करेंगे। पे विल बी अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल। आगे बढ़िए, मेन बात, पे विल बी अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल। डेट एंड ऑफ दिस मंथ, लास्ट वीक। इफ एवरीथिंग गेट्स फाइनल, पर डे 15K to 20K शूटिंग लोकेशन
विल बी ब्ला ब्ला, मैंने उसको हाइड कर दिया है। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट दिस 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 नंबर, उसको मैंने हाइड कर दिया है। और ये नंबर भी समझ गए आप किसका होगा? अब्दुल, अब्दुल का नंबर है ये। कास्टिंग के लिए वही लोग बैठाए जाते हैं, पहले वो लोग टेस्ट करते हैं, लड़कियां वहां पे बर्बाद हो जाती हैं, उसके बाद में उनके पास कोई चारा नहीं बचता तो वो पोर्न मूवीज में ही काम करती है। नीचे आता है, इफ यू वांट टू डू दिस रिक्वायरमेंट गेट बैक टू मी एज सुन एज पॉसिबल एज सेलेक्शंस इज गोइंग ऑन, ये यहां पे लिखा जाता है उस ग्रुप में। अब आप ये मत पूछो शुभम भाई आप उस ग्रुप में क्या कर रहे थे। साइबर सिपाही का नीचे का 90 ऐसे ही काम करता है। मैं हमेशा कहता हूं कि शुभम मंगला कहीं आपको किसी दलदल में मिल जाए, गंदी जगह पे मिल जाए, गलत जगह पे मिल जाए, वैसे तो आप लोग कभी रूठोगे नहीं। मैं बताता हूं एक किस्सा स्वामी जी, फिर आपके पास में आता हूं। पिछले दिनों एक सज्जन मेरे पास में आए हुए थे स्वामी जी, और ऐसे ही मैं अपने फोन में कुछ दिखा रहा था उनको कुछ चीज। अब स्वामी जी क्या होता है, शायद आपसे हमारा संपर्क टूट गया। स्वामी जी आप हैं वहां पे? स्वामी जी से संपर्क टूट गया, कोई बात नहीं। स्वामी जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी शुभम भाई जी। तो ये हायरिंग कर रहे हैं 15 से 20 हजार रुपए देकर के लड़कियों को, और डिमांड ये नहीं की कि एक्टिंग आनी चाहिए, एक्टिंग का कहीं कोई नाम नहीं है। सीधा बोला है कि प्रोफाइल देखेंगे आपकी, प्रोफाइल मतलब ये सब देख करके पैसा दिया जाएगा 15 से 20 हजार, और वो भी तब जब आपके तन पे एक कपड़ा नहीं होगा और आपके उभरे हुए कुछ पार्ट पे सिलिकॉन लगा दी जाएगी। दैट्स इट, कोई एक्टिंग का लेना देना नहीं है। शुभम भी फोन मैटर्स ऑल अबाउट द मेकिंग। एग्जैक्टली तुषार भाई, बहुत सारी चीजें हमारे पास में है ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक रैकेट है, ये बहुत बड़ा एक रैकेट है स्वामी जी। मैं भी लोगों को बता रहा था, लोग पूछेंगे कि आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में कहां से आ गए शुभम भाई, ये चीजें आपके पास में कैसी है कैसे नहीं है। तो भैया जब सफाई करनी पड़ती है ना, दलदल में उतरना पड़ता है, बिना कीचड़ में उतरे आप कीचड़ को साफ नहीं कर सकते। और मैं ये कह रहा था स्वामी जी कि कभी आप हमारे में से किसी को किसी गंदी जगह पे देख लो, किसी गलत जगह पे देख लो, तो क्या रूठोगे, नाराज होगे? मैं बताता हूं स्वामी जी, 3 महीने पहले का किस्सा बता रहा हूं। 3 महीने पहले एक सज्जन मेरे से मिलने आए थे कहीं पे, बल्कि मैं ही गया था उनसे मिलने किसी कॉमन जगह पे। हमारी मिलने की जगह ऐसी होती है कि हम कॉमन जगह पे मिलते हैं, ना उसका ना मेरा, रास्ते में कहीं पे मुलाकात करते हैं। तो मैं कोई केस डिस्कस कर रहे थे, मैं अपना फोन उनको ऐसे दिखा रहा था स्वामी जी, यूं अपने फोन में कोई चीज। अब आपके फोन में मान लीजिए कोई एप्लीकेशन होती है, जैसे व्हाट्सएप है, कोई मैसेज आता है तो पिंग करता है अचानक से नोटिफिकेशन। फेसबुक होती है तो नोटिफिकेशन आता है। कोई भी ऐप होती है उसका नोटिफिकेशन आपने अगर सेट किया होता है तो वो पॉपअप करता है। अब किसी के मोबाइल में कोई गंदी गंदी वेब सीरीज की ऐप होंगी और नई वेब सीरीज लॉन्च हुई जैसे ही, तो वो पॉपअप करेगी, एकदम से वो पॉप आता है। अब मेरे फोन में इत्तेफाक से 2 सीरीज पॉप कर गई, अश्लील सीरीज थी, वेब सीरीज पॉप कर गई। वो भाई तो वहीं पे वो करा, क्या यार शुभम भाई हम तो आपको भगवान समझते थे, आप तो शैतान निकले, आप तो ये सब देखते हो। अब मैंने कहा भाई देख, मैं तेरे को सफाई नहीं दे सकता। आज मैं कहता हूं उस भाई से, अगर गलती से आप इस लाइव को देख रहे हो, शायद आज आपको जवाब मिल गया होगा। उस दिन मैं जवाब देने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि काम होने से पहले हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। आज काम हो गया, पूरी दुनिया ने देख लिया, हर अखबार भरा पड़ा है, सारे न्यूज चैनल भरे पड़े हैं, सब चीजें इसी खबर से भरी पड़ी हैं। आज शायद आप समझोगे कि क्यों शुभम मंगला के मोबाइल में वो पॉपअप आए थे। अरे हम भौंक भौंक के थक गए, कैमरे के सामने का 10 नीचे का 90। इन छोटी छोटी बातों से अगर रूसा मनाई करोगे ना, तो भाई मैं हाथ जोड़ता हूं, शायद मेरे पास ना तो समय है ना हिम्मत है किसी को मनाने की। जो कल का रूठता है आज रूठ जाए भाई। हमें सिर्फ उतने लोग चाहिए जो अनकंडीशनल हमारे साथ में चल सके, अनकंडीशनल। स्वामी जी मैं आपके पास में आता हूं। जी शुभम भाई। बहुत बड़ा काम हुआ है ये, और अभी काफी बड़ा काम होना बाकी है। जी स्वामी जी। जी शुभम भाई, मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो सामने कैमरे के योग सिखाते हैं और पीछे उनके घर वाले लोग संभोग सिखाते हैं, ये सब पूरा इस प्रकार का पूरा कार्य चल रहा है। और जो चीजें प्रकृति ने संतति निर्माण के लिए दी है, जो चीजें प्रकृति ने नियति हमारी चलती रहे, हमारा पर्यावरण संतुलन बना रहे, उसके लिए दी है, उन चीजों को
यह लोग एक व्यापार बना करके इस राष्ट्र को कामुक राष्ट्र बनाना चाहते हैं और काफी टाइम से लगे हुए हैं। आप वेब सीरीज देखिए शुभम भाई, वेब सीरीज के माध्यम से इन्होंने इतना गंद मचाया है। और इस पर दुख तो इस बात का है कि भारत में 7 वर्षों से हमारा सरकार था, क्योंकि उनको तो घर वापसी करवा दिया। क्या नाम था वो मंत्री का जो घर वापसी कर गए? पता नहीं कैसे किस लेवल पे उनको चुन के वहां पर पहुंचाया था। गंद मचा 7 साल में, जो वेब सीरीज का गंदा व्यापार खड़ा हुआ ओटीटी प्लेटफॉर्म के नाम पर। बड़ा ही दुख होता है शुभम भाई। और यह लोगों ने वेब सीरीज, मतलब भारत का सरकार अगर चाहती तो इन लोगों को देश निकाला भी दे सकती है। इन लोगों को लॉस एंजलिस में भेजो ना, बैंकॉक भेजो इन लोगों को, और देश है वहां पर भेजिए, वहां पर इनको जो करना है करेंगे। लेकिन यह राष्ट्र जो स्वतंत्रता किसी की बाधित नहीं करता, लेकिन आप इस राष्ट्र को क्या करना चाहते हैं? मैं इसीलिए कहता हूं कि साइबर सिपाही जिस मिशन को लेकर के चल रहा है, हम यहाँ बहुत सारी चीजें बोल नहीं रहे, किसी का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन वो लोग जो मंचों पर, टीवियों पर एक सोशल वर्क का रूप बदल करके आते हैं भेड़िए, पीछे आप देखिए कितनी बहनों के साथ, जो बहनें मुंबई में जाती हैं कला के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, वो चाहती हैं कि वो भी नाम करें, वो भी पैसा कमाए, वो भी उन सुख सुविधाओं का लाभ ले सके जो इस राष्ट्र में स्वतंत्र रूप से वो ले सकती है। लेकिन सुविधा के नाम पर भोग विलासिता में डुबो दिया जाता है, अभिनय के नाम पर उनको इतने भद्दे कार्य में डाल दिया जाता है शुभम भाई। मेरे पास एक बच्ची आई, वो रो रही थी, तो मैंने पूछा, मैंने कहा रोइए मत बहन, हम आपके सामने हैं, साथ हैं, आप रोइए मत, बताइए बिल्कुल। तो वो बोले कि मेरा ड्राइवर। तो मैंने कहा बताओ ड्राइवर क्या? तो बोले मेरे ड्राइवर ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया स्वामी जी, और आज ये हालत है कि मैं साल का 2 कोटी रुपया कमाती। 2 कोटी मीन्स शुभम भाई 2 करोड़ रुपए होता है। 2 करोड़ रुपए वो कमाती है, लेकिन उसको सिर्फ 20 लाख रुपए देता है। 1 करोड़ 80 लाख उसका ड्राइवर रखता है। आप सोचिए शुभम भाई, ये ड्राइवर कौन है? ये ड्राइवर जुड़ा हुआ किधर से है? और अभी अभी तो मैंने आपको एक लाइव चल रहा था, उसमें बताया था कि किसी ऑफिसर ने मुझे वीडियो कॉल पे किसी एक एक्टर से बात करवाया और वो गिड़गिड़ा रहा था। समझिए शुभम भाई, तो वो जी। क्या माजरा था। तो माजरा यही है शुभम भाई। फिर मैं बताना चाहता हूँ कि सनी लियोनी नाम का जो किरदार हमारे राष्ट्र के अंदर लाया गया, और गूगल सर्च पर उसको बार बार ये न्यूज फैलाई गई, इस न्यूज को वायरल किया गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा भारत वालों ने इस नाम को सर्च करा। कोई सर्च नहीं किया था। ये आप ये देखिए शुभम भाई, न्यूज चैनल आप देखेंगे, और न्यूज चैनलों की आप कम्युनिटी पर अगर जाएंगे, तो कम्युनिटी पर आपको दिखाई देगा आग लगा दी हीरोइन ने कपड़े पहनकर। लो जी, ये कम्युनिटी में न्यूज चैनल डालेगा। अदाकारा ने दिखा दिया कमाल का रूप। मतलब रूप क्या होता है? क्या वो पूतना बन गई? क्या सुर्पनखा बन गई? क्या बन गई? कैसा रूप दिखा दिया? असल में शुभम भाई क्या, इस देश के युवाओं को कामुक बनाना। सेक्स से प्रॉब्लम नहीं, भारत को सेक्स से प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस सेक्स को अगर आप भारत में इतना परोस दोगे कि यहाँ 1 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं रहे, 8 दिन की बच्ची सुरक्षित नहीं रहे, वहां पर 3 दिन की बच्ची सुरक्षित नहीं रहे, भतीजा के सामने चाची, माफ करना, हाँ, भतीजे के सामने चाची सुरक्षित नहीं, चाचा के सामने भतीजी सुरक्षित नहीं, तो ये क्या माहौल बना है? और आप जैसे ही मोबाइल खोलेंगे तो हजारों वेबसाइट खुलती है, चाची से अश्लील चैट कीजिए, आंटियों से चैट कीजिए। कौन करवाता है? ये सब यही लोग हैं, ये यही लोग हैं। इनको शुभम भाई चौराहे पर ला करके अगर कुंभी पाकम इनका किया जाए, या इनके साथ जो भी आपने अगर फिल्म देखी हो अपरिचित, उसमें जो दंड दिए गए, वो दंड अगर यहाँ पर कुंभी पाकम किया जाए, तो मैं नहीं समझता हूँ कि गलत होगा, क्योंकि इस राष्ट्र के युवाओं को इन हम लोगों झिंगा ने लाला बहुत। बोलते हैं उसको, प्यार में हमारा कोड वर्ड है झिंगा लाला, इनको झिंगा लाला दिया जाए। जी शुभम भाई, ये इस राष्ट्र को पतन के गर्त पर लेकर के जा रहे हैं। और जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं शुभम भाई, ये बहुत बड़ा सट्टेबाज है। इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से? ये जो आईपीएल के मैचेस के नाम पर ये खिलाड़ियों को खरीदते हैं, तो ये कैसे खरीदते हैं? मैं आपको इसका वो वाह बताता हूँ। कपिल देव वाह। क्यों रोया था? कपिल देव इस देश का एक बहुत बड़ा क्रिकेटर, रो दिया वो।
वो बोले Yes. मैंने ये आईपीएल स्कीम उसकी दी हुई थी, उसके दिमाग की सोच थी। लेकिन वो रोया, बोले ये आईपीएल सट्टे के रूप में बेच, जुए के रूप में। आज आप मोबाइल खेलिए, अगर शुभम भाई आप सड़क पर बैठकर कैनॉट प्लस पे अगर खड़े होकर के दो लोग अगर तीन लोग अगर 3 पत्ती खेले 52 ताश के पत्तों के साथ, तो पुलिस अरेस्ट कर लेगी। लेकिन आज मोबाइल में पुलिस स्टेशन के अंदर मैंने वीडियोस हमारे पास आए कि टीआई वो 3 पत्ती खेल रहा है, रम्मी खेल रहा है। तो ये एक नया साइबर क्राइम जो आया है, इसे पकड़ने के नए साइबर तरीके भी आने चाहिए। और ये साइबर सिपाही कब तक करेगा? मैं सभी दर्शकों से इसीलिए कहता हूं कि साइबर सिपाही जिस लड़ाई में उतरा है, इसमें हमें नहीं पता हम कब तक रहते हैं, लेकिन जब तक साइबर सिपाही रहता है तब तक अंतिम श्वास तक साइबर सिपाही यहाँ पर रण में जुटा रहेगा। चाहे हमारे पास अस्त्र ना हो, चाहे साइबर सिपाही के पास उतने शस्त्र ना हो, सामने वाले के पास चाहे सारे संसाधन हो, लेकिन साइबर सिपाही उस जटायु की तरह लड़ेगा जिसको पता है कि रावण से लड़ने के बाद उसकी मौत होनी। लेकिन कहीं यह हमारे ऊपर एक मैं कहूं ब्लेम ना हो कि ये सामने थे, इतने धुरंधर बनते थे, और जब महाशक्तिशाली कोई आया, इनसे बलशाली आया, ये भाग खड़े हुए। आज राज कुंद्रा का, शिल्पा शेट्टी का, या इन बख्शी का, या ऐसे कामत का, इनका प्रॉपर्टीज देखेंगे तो वो बहुत आगे चले गए हैं। इस देश को लूटते लूटते इस देश को बहरूपिया बन करके भेड़ियों की तरीके से खाते हुए। शुभम भाई, फिर मैं कहता हूँ कि इन्होंने इतनी बहनों की लाजें लूटी है, इतनी बहनों का इज्जत को तार तार किया है। कई बहनें अभिनय के क्षेत्र में काम करना चाहती हैं, उनके साथ ये कास्टिंग काउच करते हैं, बलात्कार करते, सीधे सीधे कहूं तो रेप करते, गैंग रेप करते हैं, गैंग बेंग जिसको एक गंदा शब्द दिया गया, वो करते हैं। शुभम भाई, इन दुष्ट लोगों को इतना नहीं लगता कि हम भारत के अंदर इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं? आपके लिए अमेरिका है, आपके लिए लॉस एंजलिस में फ्री, वहां पर सारी चीजें, वहां नहीं जाते ये, क्योंकि इनको वहां पर 2000 साल का सजा हो जाएगा, 4 बार फांसी हो जाएगा। आपको पता होगा अमेरिका में कितनी खतरनाक सजाएं होती है। टीनेजर्स को जिस प्रकार के अपराध के अंदर लिप्त कर रहे हैं, इस देश की छोटी छोटी बच्चियों के शरीर के साथ जो विभत्स कृत्य हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? आपको पता होगा निर्भया के साथ में जिन लोगों ने कुकृत्य किया, वे सभी लोग इसी प्रकार के वीडियोस देख रहे थे। जिन जिन लोगों ने प्रियंका रेड्डी के साथ इतना कुकृत्य किया, वे सभी लोग इस प्रकार के वीडियो देख रहे थे। मैं बार बार यही कहता हूं कि दिमाग के अंदर आएगा तभी तो होगा ना। आप माइंड को फ्री रखिए। आप आइए, मैं ऐसे क्षेत्र में देखता हूं शुभम भाई, जहां पर शुभम भाई जिन क्षेत्रों में हमारी माताएं बहनें कपड़े नहीं पहनती तन पर, लेकिन मजा लेके एक भी रेप हो जाए, और हम उनको अनपढ़ कहते हैं। अरे हम अनपढ़ नहीं है, वो अनपढ़ नहीं है, हम गंवार हो गए, हम पढ़े लिखे गंवार हो गए। हमने पढ़ लिख करके नंगेपन को हमने फैशन कह दिया। नंगा होना प्रकृति के द्वारा वो कोई गलत नहीं है, लेकिन जानबूझ करके शरीर को भोंडे तरीके से छातियों के अंदर सिलिकॉन। शुभम भाई, कई बच्चियां जो आती हैं वो बताती है कि हमारे शरीर को भोंडा बनाने के लिए, अभद्र बनाने के लिए, अश्लील बनाने के लिए, वल्गर बनाने के लिए, कहीं किसी के होठ की सर्जरी कर दी, कहीं किसी की नाक की कर दी, कहीं किसी के ब्रेस्ट की, स्तन की कर दी, वक्ष की कर दी, कहीं किसी के बटक्स का कर दिया, पुट्ठे का कर दिया। ये क्या है शुभम भाई? इस भारत में हो रहा है, जिस भारत के अंदर महान नारियां हुई, गार्गी हुई, जिस भारत के अंदर कित्तूर की रानी चेन्नम्मा अहिल्याबाई होलकर हुई, उस देश के अंदर ये कुंद्रा जैसा दुष्ट आकर के इस प्रकार के कार्य करेगा। और अभी तो ये शुरुआत है शुभम भाई, इनको पकड़ करके जब इनका अच्छे से होगा ट्रीटमेंट, तो वो सब खुला होगा। बहुत बहुत गांव से छोटे तबके से आने वाली टिकटॉक की लड़कियों को शुभम भाई इन्होंने बहुत टारगेट किया है। टिकटॉक पर ये तो आपको याद होगा शुभम भाई, टिकटॉक पर एक जी बोलिए, फिर मैं बताता हूँ जी शुभम भाई। और ये तो स्वामी जी कुंद्रा, आपने बिल्कुल सही कहा, एक मछली है, एक नाम है अभी तो कुंद्रा। आप एकता कपूर को देखिए, बालाजी, ओल्ड बालाजी के नाम से क्या क्या नई गंद परोसा जा रहा है। आप बॉलीवुड में देखिए, फिल्मों में महेश भट्ट ने जो ट्रेंड शुरू किया था बॉलीवुड के अंदर में, इमरान हाशमी को बकायदा लॉन्च किया गया, और उसका सिर्फ एक ही काम था
उस पट्टे को किसी ने खड़ा हुआ ही नहीं देखा आज तक। वो साला लेटे लेटे पूरी फिल्म निकाल देता, 3 घंटे लेट के खत्म कर देता है वो। ये सब स्क्रिप्टेड किया गया स्वामी जी, ये बनाया गया। ये हिंदुओं की नसों के अंदर में ऐसा मीठा जहर परोसा गया है। ये पूरा एक षड्यंत्र था जिसको हम इतने साल से मॉनिटर कर रहे हैं। और मैं फिर से कहता हूं बिना नाम लिए, माता सीता को गाली दी थी ना 9 साल पहले, यहां पे लगी हुई थी, यहां इस जगह। और 9 साल पहले किसी और ने भी बोला था गणेश जी के बारे में कि वो क्या तुम्हारी रक्षा करेगा। जब गणेश विसर्जन हो रहा था मुंबई में, मेरे को तो ये लगता है कि पूरी मुंबई जब गणेश विसर्जन में गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा मोरिया करती है, अरे तुमसे 200 मीटर दूर वो बंदा साला बक कैसे गया गणेश जी के बारे में? तुमने उसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया? कोई बात नहीं, समय आएगा, सबका इलाज होगा। बिना नाम लिए बोल दिया, मेरे को मालूम है उसके गुर्गे देख रहे हैं यहाँ पे, बोल दो अपने अब्बू को। और शुभम भाई, हिंदुओं मी की ऐसी तुम्हाला बात, एकच हिंदुओं के गोष्टी स्वामी जी सांगतो खुद की हिंदुओं की ऐसी बातें करते हैं, हिंदुओं के हे हिंदुओं को गाली देंगे। हे घाणेरडा माणूस हिंदू होऊ शकत नाही, पहली गोष्ट। पहली बात तो कि ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इस प्रकार के हमारे विचारधारा के हो ही नहीं सकते। यांच्या डोकामध्ये एवढे घाणेरडे, इतने गंदे गंदे इनके दिमाग के अंदर कृत्य करने की रचनाएं चल रही है, जिसका हम रचनाएं क्या कहेंगे, अपराध। शुभम भाई, ये जो जितने भी हमारी बहनें, आजकल तो युवाओं के साथ भी कास्टिंग काउच और रेप जैसी घटनाएं हो रही है, युवाओं के साथ शुभम भाई, लड़कों के साथ। आपको पता ही होगा कि मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं बताना चाहता, आने वाले समय में मगरमच्छ भी पकड़ेंगे और उन मगरमच्छों को पानी से दूर, समुद्र से दूर ला करके पिंजरे में भी रखा जाएगा। तो बिल्कुल आप साइबर सिपाही को, मैं यही कहता हूँ सभी से शुभम भाई, कि आप साइबर सिपाही को मजबूत कर दीजिए। साइबर सिपाही इन मगरमच्छों के एक एक दांत को तोड़ के रख देगा, ये किसी को खा नहीं पाएंगे। हमारी बहनें जाती अभिनय के क्षेत्र में और उनको इस प्रकार के घृणित कार्य में, ऐसा एवढा वाइट काम, जो जो ये जो सटोरिये हैं, ये जो गुंडों का गैंग है, गिरोह है, इसको शुभम भाई नष्ट नष्ट होना ही पड़ेगा। ये नष्ट नहीं होता तो हमें नींद नहीं आएगी। साइबर सिपाही ने पहले भी कहा और अभी भी फिर मैं साइबर सिपाही के मंच पर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ये घोषणा करता हूँ कि चाहे हमारे पास संसाधन ना हो, लेकिन हमारे पास वो आत्म सम्मान का शक्ति है, आत्म स्वाभिमान का शक्ति, आत्मिक बल हमारा बहुत मजबूत है और हम इन्हें परास्त करेंगे शुभम भाई। चाहे आज हम इतना बड़ा नेटवर्क नहीं खड़ा कर पाए, चाहे आज हम मोबाइलों से, लैपटॉप पर बैठ करके काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो लोग नग्नता परोस रहे, वो लोग खुलेआम हमारे देश का मीडिया पर कब्जा किए हो, खुलेआम शुभम भाई। इस देश की मीडिया में इंटरव्यू लिया जाते हैं उन लोगों के। इंटरव्यू ऐसा नहीं कि मेरे नहीं लिया जाता, मेरे भी। ये सारे जितने भी आपको दिखते हैं टीवी पर चमकते दमकते, चिल्ला चिल्ला करके बे 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 जो करने वाले लोग, ये सब आते हैं, लेकिन ये दिखाते नहीं हमारा इंटरव्यू। मैंने कहा क्यों नहीं दिखाया? अरे बोले हमारा चैनल पे बैन करवाएगा क्या स्वामी जी? अब मैंने कहा सच्चाई से बैन लगता है क्या? अभी भी तो बताएंगे ये यही बात है, ये अभी भी तो दिखा रहा है, यही बात है तो हम बोलते हैं। जो बातें हम साइबर सिपाही पे बोलते हैं, ये मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं दिखाता? ये 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, या कहूं तो 20-20 साल बाद दिखाएगा, लेकिन दिखाएगा। आज जिन इंस्ट्रूमेंट्स की हम बातें कर रहे हैं कि भारत के अंदर चोरी छुपे नहीं, ओपनली, शुभम में मुंबई का मार्केट, दिल्ली का मार्केट, इसमें आजकल ऐसे खिलौने बिक रहे हैं जिनसे वल्गैरिटी और बढ़ेगा। हमारी बहनों को बिगाड़ने के लिए वाइब्रेटर बिक रहे हैं, ये क्या है? हमारे भाइयों को बिगाड़ने के लिए सेक्सी डॉल करके गुड़ियाएं बेची जा रही, ये क्या है शुभम भाई? ये क्या गंदगी है? और भारत सरकार इन लोगों को मौत की सजा दे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को कई कई हजार नहीं करोड़ बहनों की इज्जत खतरे में, शील विनय खतरे में, उनका प्राण खतरे में। उनके जीवन को रक्षा करने के लिए ऐसे लोगों को मृत्युदंड देना पड़ेगा। और यदि नहीं दिया तो फिर देखो, साइबर सिपाही के पास ऐसा नहीं कि सायरप नहीं है, साइबर सिपाही के पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सब कुछ है। तो सब कुछ होता है, ऐसा नहीं कि सड़क पे चल रहे हैं तो
सब सुरक्षित घर पहुंचते। ये सब चीजें बताने का नहीं है शुभम भाई, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि जितने आप बोलिए शुभम भाई, नहीं तो भावुकता में मैं यहाँ पर कुछ बोलूंगा और हमारा मिशन तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही। जी जी शुभम भाई, आप बोलिए। बहुत अच्छा कह रहे हैं स्वामी जी। आज हम लोग बहुत कंट्रोल कर करके बोल रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी बातें अभी रोक के रखनी है। अपने पत्ते सही जगह पे खोलने हैं, सही जगह पे फेंकने हैं। और तुषार जी का जो प्रश्न है वो भी एक ऐसे ही पत्ता है। मैं तुषार भाई कोशिश करूंगा, मैं आपसे पर्सनली बात करता हूँ फोन पे। आपने बिल्कुल सही कहा, ये सवाल एकदम लाजमी है जहन में आना कि शुभम जी, ये सारा मामला अभी सामने क्यों लाया गया, और वो भी मुंबई पुलिस के द्वारा, क्योंकि उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो मालूम है। और स्पेशली अर्नब वाले केस के बाद में तो देख लिया सबने, पूरी दुनिया ने देख लिया। तो बहुत सारी चीजें हैं, समय आने दीजिए तुषार भाई, थोड़ा सा रुकते हैं। लेकिन आपका ये प्रश्न मेरे को याद रहेगा, मैं अलग से इसको नोट कर लूंगा। किसी और लाइव में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, अभी थोड़ा सा समय देते हैं। क्योंकि जो हो रहा है ना जलवा, एक बार उस जलवे को होने दो, थोड़ा सा और होने दो, दो चार नाम अभी निकलने दो, आने दो, कुछ चीजें आने दो, उसके बाद में देखेंगे, फिर हम पूरा बताएंगे, है ना। क्योंकि आपका ये बात बिल्कुल सही है, और मैं आपकी इस, आप बहुत ही इंटेलेक्चुअल लेवल पे काफी ऊपर है। मैं हमेशा आपके प्रश्नों को बड़ी गंभीरता से देखता हूं, समझता हूं। आपने बात बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है कि जिसके द्वारा लाया गया है उनकी क्या मंशा है, उसकी मंशा पे हम बात करेंगे सही समय पे। तब तक होने दो जितना हो रहा है अभी, है ना। अपन तो रोज आते हैं 10 बजे, परसों तरसों बात कर लेंगे, 4 दिन रुको बस। 4 दिन में थोड़ा सा खेल और आगे बढ़ने दो, फिर करते हैं इस पे बात। चलिए, राज ठाकुर कहते हैं शुभम भाई मैं हनुमान चालीसा में नहीं जुड़ पाया था, रिकॉर्डेड देखिए अद्भुत थी। भैया ये सारा प्यार और सारा जो नमन है वो साक्षी और दोनों भाइयों को जाता है। उन्होंने आज बहुत ही अच्छी हनुमान चालीसा करी है, आज तक की बेस्ट हनुमान चालीसा हुई है वो। स्वामी जी 100% सही कह रहे हैं, लिखते हैं दिलीप सनातनी भाई, धन्यवाद। स्वामी जी सैल्यूट है, इतनी सौम्यता के साथ बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं, कहती हैं अंजू कोहली बहन। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी आपका। सुनील मेहता जी थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथी जो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर मुझसे किसी का नाम मिस हो जाता है तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन यकीन मानिए ये सारे कमेंट्स हम लाइव खत्म होने के बाद में देखते हैं। और अब तो एक स्पेशल एपिसोड आपके कमेंट्स को लेके हम लोग कर ही रहे हैं, 10-12 दिनों में एक एपिसोड आपके कमेंट्स को लेके किया ही करेंगे। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। चलिए, सही वक्त पर सही चाल ही हार या जीत तय करती है, सही कहा है शुभम भाई, धन्यवाद, थैंक यू। चलो स्वामी जी, यहाँ पे कमेंट था वो निकल गया, जब आप मराठी बोलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं स्वामी जी। स्वामी जी अब मानती नहीं हमारी बात, हमने तो कहा था कि मराठी का तड़का देते रहो बीच बीच में, स्वामी जी भूल जाते हैं जी। कहते हैं चाणक्य नीति, चाणक्य नीति तो मुंबई पुलिस की क्या होगी, मुंबई पुलिस की क्रेडिबिलिटी तो अभी पूरी ही उस पे है। बट या लेट्स वेट फॉर 3-4 डेज, उसके बाद में हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत ही शर्मसार करने वाला विषय है, वेब सीरीज पर रोक लगाने की जरूरत। मेरे दोस्तों मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, यहां बात सिर्फ वेब सीरीज की नहीं है। देखो वेब सीरीज तो फिर भी, जैसे मैंने बताया, मेरे फोन में सारी ऐप हैं, जितने वेब सीरीज हैं पेड हैं, पैसे दे के ली हुई है, बकायदा पैसा दिया है। और मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में, आप लोग जो कंट्रीब्यूट करते हो उसका सब्सक्रिप्शन यहां पर भी जाता है, इस पर भी जाता है। हाँ जाता है, कोई चोरी नहीं है, बिल्कुल जाता है, क्योंकि ये हमारा काम है, हमें करना पड़ता है। ये नहीं करेंगे। अब मैं किस किस सीरीज का नाम बताऊं, एक पूरी डायरी यहां पे, अगर मैं यहां वाली आपको सीट दिखाऊं, आज थोड़ा सा नजारा दिखाता हूं, देखिए। ये जो डायरी है, ये वाली, ये पूरी इसी काम से भरी हुई है। मतलब यहां पे अगर आप देखेंगे ना, ये पोथे, ये चिट्ठे हैं पूरे। तो मेरे दोस्तों ये चीजें करनी पड़ती हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। ये बहुत सारी चीजें हैं, स्वामी जी सब कुछ जानते हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि साइबर सिपाही में 3 महीने पहले वो सज्जन मेरे फोन में पॉपअप हुआ वेब सीरीज, वो बिदक गए, शुभम जी ये क्या है, हम तो आपको संत समझते थे। अरे भाई शुभम मंगला अलग टाइप का संत है, क्यों नहीं समझते हो।
इस संत को ये भी करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, देखना भी पड़ता है। भाई ये सब नहीं करेंगे तो काम क्या करेंगे? फिर तो नीचे का 90 खत्म, फिर तो बस यहां पे डेली आओ, इधर की बात करो, उधर की बात करो, जय श्री राम खत्म ना। ये मिशन तो चलता ही ऐसे है ना मेरे भाई। स्वामी जी, आज वो भाई देख रहे होंगे, मैंने आपको फोन पे बताया था उनके बारे में, तब आप हंसे थे उस दिन, याद है? आज अगर वो भैया हमें गलती से देख रहे होंगे, आज उन भाई साहब को जवाब मिल जाएगा कि क्यों शुभम मंगला के फोन में वेब सीरीज होती है। भाई काम है हमारा ये। जी स्वामी जी, स्वागत है जी आपका। जी शुभम भाई, मैं यही कह रहा हूं कि ये इस प्रकार के, और इन लोगों ने शुभम भाई इस देश के बहुत सारे नेताओं का फिल्म बना लिया है। तो चूंकि नेताओं का एक बार फिल्म आ गया तो नेता इनके चंगुल में आ जाते हैं। इन लोगों ने इस देश के बड़े बड़े धर्माचार्यों का, मौलानाओं का, मुफ्तियों का बना लिया है। उनको ये मुट्ठी में रखते हैं, उनको मुट्ठी में रखते हो, चाह कर भी ये काम नहीं कर पाते जो देशभक्ति का हो, चाह कर भी। आप इसीलिए सोचिए कि इतना बड़ा रैकेट ओपन हुआ है और एक भी देश का नेता बोल क्यों नहीं रहा। इतना बड़ा रैकेट शुभम भाई, ये छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। राज कुंद्रा ये कोई गली पे चलता हुआ व्यक्ति नहीं था, कोई सड़क पे चलता हुआ था क्या? अभी तक तो ट्विटर की लाइन लग जाती अगर कोई शुभम मंगला कोई गलती से किसी किसी ऐसे ऐसे जगह पाया जाता जहां से उग्रता की बातें हो जाती, तो ये लोग शुभम मंगला जी को छोड़ते, ट्वीट पे ट्वीट डाल करके, मीडिया ट्रायल करके उनको अरेस्ट करवा देते। लेकिन अभी आप ये देखिए कितना सॉफ्ट कॉर्नर, बड़ी बड़ी मॉडल्स आ रही हैं जिनके चिट्टे अगर मैं यहाँ खोल दूंगा तो वो अपने पति के सामने जा भी नहीं पाएंगे। बड़ी बड़ी मॉडल आकर के, जय नहीं जी वो पोर्न फिल्म नहीं है, वो क्या है, पोर्न फिल्म नहीं है क्या है, फिर हम तुम्हारा कच्चा चिट्टा इधर खोल देगा साइबर सिपाही पे। इसलिए अपने मुंह बंद रखो, बकवास बंद रखो, राज कुंद्रा को बचाने की जरूरत है। आप देखिए शुभम भाई, इस देश का कोई हरामखोर एक्टर एक्ट्रेस पकड़ाते हैं, तब ये लोग ऐसा माहौल बना देते हैं 7,000 करोड़ का होगा घाटा। तो क्या भारत को घाटा हो जाएगा 7,000 करोड़ का? ऐसे लोगों को लेके फिल्में ही क्यों बनाते हो? बाबा अगर जाते हैं 7 साल के लिए तो इंडस्ट्री को होगा 40% का नुकसान। ले बताओ, ये बाबा कौन है जो विस्फोट करवाते हैं? इन लोगों को डालो जेल के अंदर। बाबा मतलब हमारे धर्म गुरुओं से मत लेना, दुर्भाग्य से गुंडे को बाबा बाबा कहते, आतंकवादी को बाबा बाबा कहते। मी त्याला गुंडा बोलता मैं स्वामी जी इसको। स्वामी जी आपके लिए कमेंट आ रहा है, स्वामी जी तुम्ही महान आहात, आम्हा सर्वांना तुमच्यावर गर्व आहे। धन्यवाद, मनापासून मी तुम्हाला आभारी आहे। मी हेच सांगतो भाऊ की आपल्याला काय करायचे आता। अभी हमको शुभम भाई उठ खड़े होना चाहिए और खड़े होकर के प्रतिकार करना चाहिए, नहीं तो हमारी आने वाली, हमारी बहनें शुभम भाई, छोटी छोटी बच्चियां स्कूल जाती है तो टैक्सी ड्राइवर ऐसी वेब सीरीज देख करके बच्चों को रेप कर देता है। आप देखिए कितने 7 से 8,000 केसेस हैं एनसीआरबी के इसमें, जिसमें टैक्सी ड्राइवर छोटी बच्चियों के शोषण करता हुआ पकड़ाया है, क्लीनर पकड़ा है। कारण क्या है? वार्ड बाय ऑपरेशन थिएटर में गई बच्चियों का रेप कर देता है। ये कहां से उनके मन के अंदर सोच आती? ये दिखाते हैं वो आजकल पेट्रोल और डीजल क्या चलते हैं नाटक, ये इतने गंदे। एक पकड़ा हमने एक को, वो जो पेट्रोल और ये डीजल करके बनाते हैं नाटक, उनको पूछा मैंने कहा तुम्हारा स्टोरी का बेस कहाँ है? तो बोलो सड़क पे जो किताबें आती थी ना स्वामी जी 10-10, 20-20 साल पहले, 30-30 साल पहले, गंदी कहानियों की, खुली कहानियां और ऐसी गंदी घृणित कहानियां, उन कहानियों से ये क्राइम के डीजल और पेट्रोल बना करके लोगों को परोसते हैं। आप देखिए किसी दिन एक आध सीरियल का एक एपिसोड, आपको अभद्रता की चरम सीमा नजर आएगी। कहां से प्लॉट लेकर के आते हैं? आपको लगता है भारत में ऐसा होता होगा? ये जैसी किस्से बताते हैं स्वामी जी, ऐसे ऐसे प्लॉट हैं जो वेब सीरीज मैंने देखी है, उसमें इस तरह के प्लॉट बनाए गए हैं खुले तौर पे। हमने जब हम देखते हैं, और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, जब मैंने ये बोला कि मेरे फोन में वेब सीरीज है, मेरे भाइयों कोई भी वेब सीरीज डाउनलोड मत कीजिएगा, जाने अनजाने इनके व्यापार को मत बढ़ाइए। मैं इसीलिए नाम नहीं बोल रहा, ध्यान से, मैंने इसीलिए नाम नहीं लिया कि इनका प्रचार नहीं करना है। आप लोग किसी भी वेब सीरीज को डाउनलोड मत कीजिएगा, मत कीजिएगा, किसी ऐप को डाउनलोड मत कीजिएगा। इनके
इनके यहाँ पे पैसे मत दो। हमारी भी जो बहुत बड़ी टीम है, हमने सब में डाउनलोड नहीं किया, ऐप सब में डाउनलोड किया है, परचेज सिर्फ एक आईडी से किया है। बनिए के पूत है भाई, देश से प्यार है, हराम का पैसा नहीं है। एक एक पैसा मुझे मालूम है कैसे एक बहन सिलाई करके 11-11 रुपए हमें भेजती है। एक भाई पूरे पूरे महीने में बेरोजगार है, 1 रुपया हमें भेजता है। ऐसे जोड़ जोड़ के खर्च करते हैं। हमने एक आईडी पे परचेज किया है, और जब भी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है उसी आईडी को सब रगड़ते हैं आपस में, उसी से काम चलाते हैं। एक ही जगह परचेज किया हमने भी। तो आप लोग, मैं हाथ जोड़ता हूं मेरे दोस्तों, मत परचेज करना, कोई वेब सीरीज डाउनलोड मत करना, कोई ऐप मत लेना, इनका व्यापार बिल्कुल मत बढ़ाना। मैंने आपको बताया अपने फोन के बारे में, हाँ मेरे पास है, लेकिन हमने एक आईडी पे लिया है। एक आईडी पे लेकर के हमारी जो टीम है, जिसमें अल्फा भी होते हैं, हम 10-12 लोग मिलकर के एक ही आईडी को रगड़ते हैं, और वो भी हमारी मजबूरी है। प्लॉट की बात स्वामी जी बता रहे थे। स्वामी जी ऐसे ऐसे प्लॉट जो पूरी दुनिया में कहीं देखा नहीं, कहीं सुना नहीं, ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाते हैं कि अगर किसी दलित ने, अगर किसी उसने, अपने महिला ने अपने ऊपरी बदन पे कुछ कपड़ा डाल लिया, तो वहां के गांव के ठाकुर उसको कोड़ों से मारेंगे। मतलब इस तरह की चीजें बनाई जाती है ये। और बनाने वाले कौन होते हैं स्वामी जी? ये डायरी जो मैंने दिखाई, इसमें प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सबके नाम लिखे हुए हैं, एक एक बंदे का। हम स्टडी करते हैं उस मानसिकता को, कौन दिखा रहा है, कौन बना रहा है, क्या परोस रहा है, राइटर कौन है, स्क्रिप्ट राइटर कौन है। हम डिटेलिंग में जाते हैं हर चीज की। और जब वो सारे नाम देखेंगे ना स्वामी जी, सबको दिख जाएगा ये कितना बड़ा षड्यंत्र है। और स्वामी ये जी, इसमें काम करते हैं ना शुभम भाई, बड़ी बात ये बताऊं कि लोगों को सजग, जागरूक, और आप अगर चैन से सोना है तो जाग जाइए, ऐसी ऐसी बातें करने वाले जो होते हैं, इन लोगों पे अंधेरी, मलाड, गोरेगांव, इधर स्टेशन में जाएंगे तो पता चलेगा कि ये इन पे शरीर बेचने के केस लग रहे हैं। हाँ, स्वामी जी इस तरह की पूरी ट्रेंड चला दी गई है कि घर में अगर पुत्र का विवाह होकर के बहू आती है, तो उसको सबसे पहले ससुर की आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ती है। अगर घर में आटा पीसने की चक्की आती है, तो घर की बहू पति के बाहर जाने के बाद में अपनी कुंठा उस आटे की चक्की से निकालती है, अपनी जो तृप्ति करती है वो उस आटे की चक्की की वाइब्रेशन से। मतलब इस तरह की खुराफाते ये हमारे समाज के अंदर में छोटे छोटे बच्चों को बौद्धिक तौर पे खत्म किया जा रहा है। ये जहर है, ये मीठा जहर है जो नसों में इंजेक्ट किया जा रहा है। स्वामी जी, आज अगर इस लाइव को देखने वाले लोग अंत तक जुड़े रहे तो ये भी समझ जाओगे कि शुभम मंगला के उसमें ऐप में क्या है। शुभम मंगला स्टडी करता है, एक एक बारीकी को स्टडी करता है नामों के साथ में, और फिर इनके ऊपर जो हो सकता है वो सारी चीजें होती हैं। स्वामी जी, मैं चाहूंगा वेब सीरीज के साथ साथ बॉलीवुड के ऊपर जो आपका कार्यक्रम है, बाबा की बॉलीवुड क्लास, और वेब सीरीज तो चलो फिर भी एक कंटेंट है जो कि पेड कंटेंट है, जिसके मोबाइल में ऐप है, जिसने पैसा दिया वो देख सकता है। लेकिन इस बॉलीवुड का क्या करें? ये तो फिल्में बनाएंगे राष्ट्रभक्ति के नाम पे, फिल्में बनाएंगे देशभक्ति के नाम पे, और बीच में आइटम सॉन्ग डाल दिया। और ऐसा आइटम सॉन्ग जब चलता है तो समझ नहीं आता कि टीवी का रिमोट उठा के चैनल कैसे चेंज करें, क्या लगाएं। 2015 में स्वामी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं, 19 अप्रैल 2015 को हमने एक चिट्ठी लिखी थी। आपने बिल्कुल सही कहा, बिना नाम लिए स्वामी जी, मोदी जी के मंत्रियों में एक सबसे बड़ा निकम्मा मंत्री रहा है, और सबसे गंदा मंत्रालय, जिस मंत्रालय ने ऐसी की तैसी कर दी। साला 7 साल में कोई काम नहीं किया, 7 साल में कोई ढंग का काम नहीं किया। वो टोटली फेलियर मिनिस्ट्री रही है, एब्सोल्युटली फेलियर मिनिस्ट्री रही है 7 सालों में। सूचना एवं, वो चूसना कह रहा हूं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, वो मेरे मुंह से चूसना एवं प्रसारण निकल जाता है, वो जबान ऐसी है ना। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कोई काम नहीं किया। वो हमारे चूसना मंत्री पता नहीं कहां बिजी रहते हैं। स्वामी जी, हमने पता है क्या चिट्ठी लिखी थी? मैं आपके पास में आऊंगा इसके बाद में। जब कोई फिल्म आती है स्वामी जी, उस पे मार्क होता है ए फॉर अडल्ट, इस तरह उसकी मार्किंग की जाती है सेंसर से। अब समझने वाली बात यह है
कि किसी फिल्म को ए क्यों मिलता है। किसी फिल्म को ए मिलता है, उसके अंदर में ज्यादा वॉयलेंस होती है, ढिशुम ढिशुम मारधाड़ होती है। किसी फिल्म को ए मिलता है, उसमें इंटीमेट सीन्स होते हैं। किसी फिल्म को ए मिलता है, उसमें गाना होता है, आइटम सॉन्ग स्वामी जी, और उस आइटम सॉन्ग में बहुत ज्यादा वल्गैरिटी होती है, बहुत ज्यादा उसमें कम वस्त्र दिखाए जाते हैं, या अभिनेत्री के ऐसे अंग दिखाए जाते हैं जिसको देख करके उसको ए सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब हमने ये सवाल उठाया कि तुमने फिल्म को तो ए दे दिया, लेकिन तुम्हारे टीवी के चैनल्स पे जितने म्यूजिकल चैनल्स हैं वो गाने खुलेआम चल रहे हैं। तो भाई उस ए सर्टिफिकेट का अचार डालें क्या? उस ए सर्टिफिकेट को रोल करके कहां पे रखें, क्या करें? वो गाने तो खुलेआम चल रहे हैं, जिस गाने के कारण फिल्म को ए मिला। ये ऐसा सवाल था कि चूसना मंत्री अभी तक हमारी चिट्ठी को चूस ही रहे हैं, भगवान जाने क्या हो रहा है। 7 साल हो गए, इस पे कोई काम नहीं हुआ है। स्वामी जी, मैं आपके पास में आना चाहता हूं। जी शुभम भाई, एक बार अभी मैं बहुत ताजा बताता हूँ कि एक मंत्री के एसी कमरे में हम बैठे थे और मैंने उनसे प्रश्न किया, तो चिल्ड एसी, हैवी चिल्ड एसी, और उसमें उसको पसीने के तरतर आने लग गए। तो मैंने कहा आप पसीने डरिए मत, मैंने कहा घबराओ मत, मैंने कहा हमने ऐसे कोई ज्वालामुखी वाली बातें तो करी नहीं, काय झाल गोष्टी तो तुमचे समोर केले नाही आम्ही, जो सत्य वो हमने बोला। तो वो बोलने लगे कि स्वामी जी ये कैसे हो पाएगा। तो मैंने कहा वो होगा, आप नहीं करेंगे तो आपके आने वाले बात कोई करेगा, लेकिन करेगा, हम करवाएंगे। कांपते हैं स्वामी जी, पता नहीं क्यों कांपते हैं। मुझको तो लगता है ये राजकुंद्रा के पास कहीं ये जो इनके ट्रैप हैं, मुझको लगता है शुभम भाई। ये जनता के सामने आना चाहिए, ये क्यों नहीं बोलते? मतलब किसी की उंगली को चोट आ जाती है तो ये लिखते हैं, ये लोग ट्वीट मारते हैं, कोई गिर जाता है तो ट्वीट मारते हैं, और किसी का जन्मदिन होता है क्रिकेटर का, एक्ट्रेस का, एक्टर के, तो ट्वीट करते। अभी क्यों नहीं ट्वीट कर रहे? क्या कारण है? ट्वीट करो, उनके ऊपर कड़ी सजाएं। अब आप देश के जिम्मेदार हैं, बोलिए, और नहीं बोल सकते तो छोड़िए पद और बिठाइए शुभम मंगला जी को वहां पर, आजाद विनोद जी को, दीपक सिंह हिंदू को। तुमसे चलने वाला नहीं शुभम भाई, यही तो चाहिए इस देश को। इस देश में गुलामी थोड़ी चाहिए हमको, हमको चाहिए सच बोलने वाले। और एक है हमारे पास, वो अगर यूपी से उठ करके किधर गया तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। मैं बार बार यही कहता हूँ जी। तो शुभम भाई यही कहना चाहता हूँ कि इस राष्ट्र के अंदर हमको जो सेंसर बोर्ड है, इसको सेंसर करना पड़ेगा पहले तो। ये गंद फैला रहा है, ये सेंसर बोर्ड पास कैसे कर देते हैं? ऐसी चीजें, ऐसी फिल्में जिनमें इतने डबल मीनिंग कंटेंट्स होते हैं, जिनको हम यहाँ पर बोल भी नहीं सकते शुभम भाई। भगवानों को लेकर के आप सोचिए, उसने श्रीलंका की बहनों के बारे में कितना घृणित बोला, ट्वीट किया। आप आज एक ट्वीट कीजिए शुभम मंगला जी के ऊपर, सुबह वायर वाले, लायर वाले हजारों रिपोर्ट पन्नों की डाल दें, क्योंकि वो वॉच कर रहे हैं हमारे ऊपर। और मैं कहता हूँ वॉच कीजिए। हम यहाँ किसी के निजी जीवन पर बात ही नहीं कर रहे, हम तो हमारे राष्ट्र को क्या क्षति हो रहा है, हमारे देश को क्या क्षति हो रहा है, किसी की कमाई के लिए हम हमारे देश के युवाओं का, यूथ का ब्रेन ड्रेन नहीं होने देंगे। किसी की कमाई का जरिया मेरी बहन बेटियों का शरीर नहीं बनेगा। हाँ, अभिनय अभिनय करवाइए ना, आप उनसे क्या करवा सकते, करवाइए, लेकिन अभिनय के नाम पे आप उनको प्रेयसी की जगह वेश्या बनवा दें, ये गलत। अभिनय के नाम पर आप उनसे बेड सीन करवा दें, बोल्ड सीन के नाम पर आप उनको, हॉटेस्ट के नाम पर आप उनको नग्न करके उनके शरीर के साथ खिलवाड़ कर दें, ये नहीं होने देंगे। कितनी कितनी सारी बेचारी मॉडल शुभम भाई सुसाइड कर लेती, कारण क्या है शुभम भाई? कई ऐसे सीक्रेट्स हैं जो मैं यहाँ नहीं अभी ओपन कर रहा, क्योंकि खुलने वाले हैं। वो मॉडल्स क्यों मरी, वो खुलेंगे, जल्द खुलेंगे। वो मॉडल्स क्यों मरी, वो एक्टर क्यों मरे, एक्ट्रेस क्यों मरी, इतना पैसा होने के बाद अकाउंट में 50-50 करोड़ का प्रॉपर्टी है, लेकिन वो मर रहे, क्यों मर रहे? कारण है उनके साथ कोई ना कोई उनका ड्राइवर, कोई ना कोई इस प्रकार का राज जैसा व्यक्ति, या बख्शी जैसा, या कामत जैसा व्यक्ति कोई ना कहीं उनके साथ टॉर्चर करते। मैं फिर कहना चाहता हूँ भाइयों बहनों, आप जागो, आप जागे तो ये भागे, और आप नहीं जागे तो आपकी आने वाली पीढ़ी को भागना पड़ेगा।
राष्ट्र की सड़कों पर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। शुभम भाई, मैं बड़ी बात कहता हूँ, भगत सिंह जी कह करके गए थे अपने जो उनके HRSA, हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन का जो पूरा मैनिफेस्टो था, उसमें भगत सिंह जी और उनके साथी लिखते हैं कि हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां पर सड़कों पर रात की 12 बजे अगर कोई बहन बेटी मां निकले तो उसको कुत्तों बिल्ली शेर चीतों का तो डर। आवाज आ रहा मेरा शुभम भाई आ आपको? रहा है, आ रहा है, आ रहा है स्वामी जी, बहुत बढ़िया आ रहा है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। उसको जानवरों का भय हो ना हो, लेकिन इंसानों का भय नहीं होना चाहिए। और आज हमारे देश के अंदर माँ बहन बेटियां शेरों से तो नहीं डरती, कुत्तों से तो नहीं डरती, लेकिन इस देश की सड़कों पर दिन दहाड़े 1 साल की बच्ची के साथ, 1 दिन की बच्ची के साथ हॉस्पिटल में रेप हो जाता है। तो ऐसा देश शुभम भाई, ऐसा देश हमारे शहीदों ने नहीं चाहा था। हमारे देश के शहीदों ने जो देश चाहा था वो देश हम बना करके रहेंगे। और हम कसम खाते, साइबर सिपाही यहाँ पर कसम खाता है कि भगत सिंह के सपनों का भारत हम बनाएंगे। और नोट पर चाहे किसी की फोटो हो, नोट पर चाहे किसी खोट की फोटो हो, हम उसे दिल में नहीं रखते। हम हमेशा भगत सिंह जी की रस्सी को ज्यादा महत्व देते हैं उसकी बकरी की रस्सी से। और उसकी उसकी डंडी का, उसको ही डंडा कर देंगे, उसकी सोच को डंडा कर देंगे हम। और होगा शुभम भाई, ये आने वाले समय में होने वाला है। कौन किसके कंधे पर हाथ के रख के चला, किसने इस देश के दलित शोषित पीड़ित वंचितों के अधिकारों का हनन किया, सब ओपन होगा। कौन इस देश में शोषण का उत्तरदायी है वो भी ओपन होगा। अब युवा नहीं पीछे हटने वाला। और साइबर सिपाही इस लड़ाई को बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ा, निष्पक्ष निष्कपट होकर लड़ा। इसलिए मैं भाइयों बहनों हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि आप शहीदों के सपनों का भारत चाहते हैं, आप साइबर सिपाही को सहयोग कीजिए। संसाधनों की कमी के कारण हमारा एक भी मिशन अनकंप्लीट हुआ तो सदियों तक भारत माता उस चित्कार को चित्कारती रहेगी, कराहती रहेगी। क्योंकि आज ये जो माँ बहन बेटियों के साथ अपराध होते हैं, तो वो माए ही तो भारत माता कोई ऐसे कोई देश का स्वरूप थोड़ी है। ये जो हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी गौ माँ है, हमारी गंगा माँ, ये यही तो भारत माता है। उनका वाह। सम्मान करने का विचार ही तो भारत माता है। तो साइबर सिपाही को आपका एक छोटा सा सहयोग, और मैं कहता हूं इसीलिए आप सुपर चैट के माध्यम से रोज डेली डाला कीजिए। आप सुपर चैट के माध्यम से डालें, आप अकाउंट में डालें, आप हमारा यूपीआई है यहाँ पर, ये इसमें डालें। आप ये सोच लीजिए कि एक दिन पिज्जा नहीं खाना है, एक फिल्म नहीं देखनी, आप और कहीं वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। आप सोच लीजिए कि हमने नेटफ्लिक्स नहीं डालने का है, आप इतना भी कर लिए। और वाह। एक नेटफ्लिक्स का मंथली रिचार्ज भी आपने, अगर मंथली रिचार्ज जितना पेमेंट भी आपने साइबर सिपाही को किया, आपकी सक्षमता है, आप हमें मजबूती देंगे। हमें ऐसे इक्विपमेंट चाहिए होते हैं हमारे अल्फाज को, हमारे अल्फा बेचारे, मैं बेचारा ही कहूंगा, क्योंकि इन परिस्थिति में काम करते हैं शुभम भाई के खाने को। अभी मैं जब देखता हूं उनके हालत, वड़ा पाव खा करके काम करते दिवस भर, तो वड़ा पाव, मतलब एक वड़ा पाव पे शुभम भाई दिन निकाल दे। और जब मैं उनको पैसे देता हूँ तो बोलते स्वामी जी आप करिए, हमको भूख नहीं लगा। ऐसे भूखे रह करके काम करने वाले लोग शुभम भाई मैंने देखा है, मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं जब मैं देखता हूँ। जी। मेरे दोस्तों, इशारे लपक लिए तो बता दो कमेंट में। स्वामी जी तो अब मुस्कुरा देंगे, मुझे पता है स्वामी जी सिर्फ मुस्कुरा देंगे। मैंने कार्यक्रम के शुरू में स्वामी जी से एक प्रश्न किया था, स्वामी जी 2 दिन से आप कहां गायब थे? कल भी नहीं आए, परसों भी नहीं आए, कल कुछ गिरफ्तारी हो गई। अभी स्वामी जी ने क्या बोला है? हमारे अल्फाज वड़ा पाव खाते हैं, वड़ा पाव। वड़ा पाव कहां की डिश है? और फिर ये कह रहे कि मैं अल्फा को पैसे देता हूं तो मुझसे नहीं लेते। तो स्वामी जी 2 दिन से कहां पे थे? सीधे प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं होता, इसे कहते हैं लपकना, इशारे लपकना। लपकना, लपक लिया तो बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं लपका आगे से इस तरह लपकना शुरू कर देना। ये साइबर सिपाही है जहां यही चलता है। 1 घंटा 4 मिनट 48 सेकंड के बाद में जवाब मिलता है प्रश्न का। लपकना होता है हमें,
जी स्वामी जी, अद्भुत है आपका काम। जी जय हो। शुभम भाई, मैं यही कहता हूँ कि इस विपन्नता में कोई यदि कार्य कर रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन परिस्थिति में नहीं जा सकते। आप ऐसे क्षेत्र में जा नहीं सकते, वहां पर वो काम करके आते हैं। तो आपका आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप घर बैठे, आप अपने एसी रूम के कमरे में बैठकर भी आप अपना राष्ट्र का जो आपका उत्तरदायित्व राष्ट्र के प्रति वो निर्वहन कर सकते हैं। आपका कर्तव्य बनता है। आपने भगत सिंह को सहयोग नहीं किया, आपने सुखदेव जी को, राजगुरु जी को, आपने तात्या टोपे को, वासुदेव बलवंत फड़के, विनायक दामोदर सावरकर को नहीं किया, लेकिन आपने साइबर सिपाही को सहयोग कर दिया, तो उनका ही सपना पूरा होगा। आपने बिरसा मुंडा जी, आपने टंटिया मामा, आपने रानी अवंतीबाई, झलकारी देवी, इनका सहयोग उस टाइम पे नहीं किया होगा, लेकिन आज करेंगे तो राष्ट्र उसी गति से उन्नति की ओर बढ़ेगा और उसी प्रभावी तरीके से शस्त्र लेकर के। शस्त्र आज बदल गया, आज इक्विपमेंट बदल गए। उस समय के शस्त्र क्या थे और आज के शस्त्र, ये हम बैठे हैं, ये हमारा 10% आपको दिख रहा है, लेकिन जो 90 दिखेगा जिस दिन देश में, जिस दिन इस देश में, इस दुनिया में हम नहीं रहेंगे, तब इस दुनिया के अंदर दिखेगा 90। और वो 90 के ऊपर कई वेब सीरीज बनाने के हम प्लॉट दे करके जाएंगे, कई सालों तक, हजारों सालों तक। मैं यही कहना चाहता हूँ शुभम भाई कि सभी जितने भी दर्शक हैं, वो इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए, इस राष्ट्र को समरसता में ले जाने के लिए, समानता में ले जाने के लिए साइबर सिपाही को सहयोग कर अधिक से अधिक। आपको लगता है कि आप एक दिन भूखे रह सकते, व्रत कीजिए, आप व्रत करके वो पैसा बचा कर भी साइबर सिपाही को देंगे तो आपका व्रत भगवान सफल करेगा, क्योंकि यही मंत्र है, अरे यही स्वामी, मंत्र है शुभम भाई, अरे स्वामी जी, यही सफलता का एक मंत्र है। और अरे तभी आप जनसंख्या नियंत्रण बिल लेकर के आ जाइए, आप अप्लाई भी कर दीजिए, लेकिन शुभम भाई उससे कुछ नहीं होने वाला। नहीं होने वाला। अब नहीं होने वाला, अब बहुत लेट हो चुके हैं। लेट हो ये चुका है। आता अगर 2001 में अटल जी की सरकार के समय, तो वो बहुत कारगर होता, लेकिन आज लेट हो आया चुका है और डेली डेली करोड़ों लोग यहाँ पर पैदा हो रहे हैं। कौन? शुभम भाई, अस्पताल के डाटा, मेडिकल जो हमारा सोसाइटीज होते हैं उनके डाटा जब हमने पढ़े, संस्थाओं के, चौंक उठा। एक रमेश होता है और 4 है। शुभम अब्दुल। भाई, रमेश के घर 1 होता है और वो 4 उनके घर पैदा हो रहे हैं। 40 हो रहे और हैं जो स्वामी जी। जो इतना। जो रमेश के घर हो रहा है वो वीक, हाँ। वो सपना देखता है कि मैं बॉर्नविटा के दूध में डाल के दूध की ताकत बढ़ाऊंगा। तो मैं ऐसे लोगों से भी कहता हूँ कि बॉर्नविटा डालने से दूध की ताकत नहीं बढ़ेगी, ये साइबर सिपाही का बॉर्नविटा डालो अपने दिमाग के अंदर, तब तुम्हारे अंदर ताकत आएगी। शारीरिक बल प्रदान कैसे होगा उसके आपको यहाँ पर दिखाए जाएंगे। ये बॉर्नविटा डाल, दूध की कोई ताकत बढ़ती है कोई पाउडर मिलाने से? कैसे बढ़ जाए? दूध की तो जो ताकत है वही रहेगी। तो ये शुभम भाई, मैंने बातों बातों में इशारा दिया है, लोग समझे। कोई से भी आपको केमिकल वाले पदार्थ नहीं खाना है। वाह। आपको इस देश के अंदर बहुत कुछ आयुर्वेद में, साइबर सिपाही बहुत जल्द एक ऐसा पर्दाफाश करने वाला है जो आने वाला है सामने। अभी हमारा मिशन मिशन चल रहा है, उस मिशन के लिए आप सभी जितना अधिक कर सकते हो उस मिशन के लिए कीजिए सहयोग, क्योंकि वो मिशन अगर शुभम भाई सफल हुआ होगा। तो मुझको लगता है कि फिर आगे की जिंदगी तो हमारी बोनस है होगा। हमारा, और होगा, सच के लिए होगा। लगे। और हमारे साथी, मुझे पता है, मेरे हमारे भाई बहन इसको लाइव देख रहे हैं, डी लाइव देख रहे हैं, इसको शेयर कर दीजिए और शेयर करने के साथ साथ इस मिशन को सहयोग कीजिए। जी साक्षी जी लिख रही हैं जी, कितना बड़ा समझ गई, देखिए देखिए, बहुत बढ़िया। हमारे बहुत भाई बहन भाई हमारे गजब है ये परिवार के लोग। बहुत, इनका इंटेलेक्चुअल लेवल हाई है, हाई। हाई फाई है, वाई फाई है। आहा। तो मौज इतना करा इतना दी। जबरदस्त है शुभम भाई। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज, और मैं मुंबई की सभी सभी जो बहनें मुंबई में, मुंबई के बाहर, उनको हाथ जोड़ के कहता हूं, आप अभिनय के क्षेत्र में आई हैं और आपको कोई परेशान करता है
तो आप साइबर सिपाही से संपर्क कीजिए, या हमारा मेल आईडी है, इस पर मेल कीजिए। आपको कोई दरिंदा, ये कुंदरा जैसा या बख्शी जैसा या कामत जैसा परेशान करता है, हम कसम खाते हैं कि उस समय से लेकर जब तक आपकी परेशानी दूर नहीं होगी, साइबर सिपाही के योद्धा पानी नहीं पिएंगे। शुभम भाई, ये मैं संकल्प लेता हूं, पानी नहीं पिएंगे, पहले आपकी समस्या दूर कर देंगे। हम प्यासे रह करके आपकी समस्या दूर करेंगे। बहनों, संपर्क करो, और सिर्फ मुंबई की ही नहीं, हर क्षेत्र की कहता हूं, अभिनय की क्षेत्र नहीं। आप कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में और कोई आपका बॉस आपको परेशान करता है, आप संपर्क कीजिए। हम बताएंगे वो आपके अतीत बॉस वाले का सारे टॉस, केस जो आपके हिंदू बॉस का आश्रम ने टॉस सॉल्व किए में हैं। नहीं है साइबर सिपाही है। हिंदू आश्रम तो अभी रिमूव मानिए, साइबर सिपाही ही है जो है वो। हम तो यहाँ पर शुभम भाई, नाम का तो ये खेला ही नहीं है, ये तो बहुत बड़ा एक ऐसा बीमारी लग गया है अब कि रात को नींद आती है तो सपने में भी हमें यही चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो शुभम भाई, सब ऐसी बीमारी है ये। और आशीर्वाद है भी, आपका। यह वायरस शुभम भाई आपको भी है, मुझे भी है, और मैं चाहता हूं कि यह वायरस सभी के शरीरों में घुस जाए, दिमागों में घुस जाए, दिलों में घुस जाए। यह हमें हमें लगना होगा। मैं सभी बहनों को, भाइयों को भी कहता हूँ कि आपको भी कोई टॉर्चर करता है, कोई भी कितना ही बड़ा पावरफुल होगा, साइबर सिपाही कुछ नहीं करेगा तो उसकी नींद तो हराम कर ही देगा, और ऐसी नींद हराम कर देगा कि वो सोए बिना वो आपको फिर परेशान नहीं करेगा। उसको नींद तो लेनी है ना, हम नींद ही बिगाड़ देते हैं, हम चैन बिगाड़ देते हैं। तो साइबर सिपाही इतना कमजोर नहीं है कि कुछ नहीं कर पाए। हम इतने इतने तो सक्षम हैं कि हम इतनी अक्षमता में भी, सुमन में फिर ध्यान दीजिए, हम इतने सक्षम है कि इतनी अक्षमता में भी तुम्हारी सक्षमता को चुनौती दे जाएंगे और आहा तुम्हें हा, बर्बाद कर देंगे। जी शुभम भाई, आहा आहा। इनको बर्बाद कर देंगे। और ये जिनके उल्लू होते हैं, जिनके उल्लू होते हैं वो सीधा करते हैं। साइबर सिपाही कोई उल्लू नहीं पालता। साइबर सिपाही के पास शेर हैं, शेर जो दहाड़ते हैं। आज तो दो आए नहीं है, वो दहाड़ देते तो कान के पर्दे फट जाते। वाह जी शुभम भाई, जी शुभम भाई, भाई। वाह स्वामी जी, मौज कर दी। लो भाई, पब्लिक डिमांड पे मौज कर दी। चलो फटाफट ये लो। बेटे ओ बेटे मौज कर दी। हाँ मौज कर दी वाह बेटे वाह। अरे वाह शेर वो तो। वाह भाई वाह, स्वामी जी मौज कर दी। मैं आज के लाइव का समापन की ओर लेके चलना चाहता हूँ। ग्रेट वर्क बाय योर टीम, प्राउड ऑफ यू ऑल, कहते हैं दिनेश जी। दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। जितने भी साथियों ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। निधि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साइबर सिपाही परिवार में। मीनाक्षी जी, आपको भी नमस्कार। अप्रतिम मराठी, आकाश गायकवाड़ जी कहते हैं स्वामी जी आपकी मराठी के सभी दीवाने हैं। जरा कुछ कर लो बात मराठी में अपने महाराष्ट्र के दोस्तों से, कर लीजिए स्वामी जी। मी जे सांगतो तुम्ही, मैं सभी शुभम भाई, मैं पूरे देश के ही लोगों के लिए, फिर लोग कहेंगे कि ये तो प्रांतवाद करते हैं, तो भाषावाद करते हैं। और कोई अभी दिक्कत हम नहीं है, आज अभी केस हमने वही का है ना। शुभम अब भाई, तो अभी हमने जो बातें करी, इन बातों का मैं फिर कहता हूं कि बहनें ही नहीं, भाई भी अगर संकट में है, और भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी हैं, तो साइबर सिपाही का टीम पहुंचेगा। विदेशों में थोड़ा देर लगेगा, लेकिन भारत में तो आप फोन रखेंगे उसके पहले हमारी टीम आपके घर के नीचे आपको बालकनी से दिख जाएगी। इतना समय हमें लगेगा। पूरे भारत भर में जो हमारा नेट फैला है, नेट सिर्फ इंटरनेट ही नहीं होता, साइबर सिपाही का भी साइबर नेट है, वो भी गली गली पहुंच चुका है। तो आप अगर देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में अगर साक्षी दुबे है, तो फिर दिल्ली के कनॉट प्लेस पे भी बहुत बहुत हर जगह शुभम भाई, मैं कहता हूं कि ये राजकुंद्रा जिस, मैं क्या बोलूं, जहां ये जो बार में उचकते कूदते हैं, वो भी ध्यान रहे कि वहां भी कोई ना कोई साइबर सिपाही, कोई ना कोई अल्फा मौजूद होता है। वाह। तो फिर अब इनके माथे पर, यांच्या डोक्यामध्ये आता आता त्रास येणार आहा, नक्कीच। अब इनको शुभम भाई, अब इनके
इनके इनके दिमागी बुखार का इलाज कौन करेगा मुझको नहीं पता, लेकिन भारत में तो इलाज नहीं होने देंगे। भारत में इनका एक ही ट्रीटमेंट है, वो है सजाए, और आगे आप वाह सुनाइए। वाह 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 जी वाह शुभम भाई बोलिए। भाई वाह, मजा आ गया स्वामी जी, मजा आ गया। मैं सभी दोस्तों से मेरे बच्चों को कलरी पैक्टू में एनरोल कराया है अपनी धरोहर बच्चों को, कल वो अपनी कला पे गर्व। भाई अद्भुत, कमाल है, बहुत सुंदर भाई, प्रणाम है आपको, नमन है, इस कार्य के लिए वाकई हृदय से नमन है। और मैं चाहूंगा जो भी इस तरह की चीजों में करवा सकते हैं अपने बच्चों को एनरोल अवश्य करवाइए। ये चीजें ही बच्चों को आगे लेकर के जाएगी। ये डोरेमोन शोरेमोन से कुछ नहीं होने वाला है ना। ये चीजें जो हमारी परंपरागत युद्ध कला की चीजें हैं, आज मैंने शाम को वीडियोस दिखाए थे आपको, मुझे आधा मिनट दीजिए, मैं एक वीडियो फिर से दिखाता हूं। आज मैंने शाम को दिखाया था एक वीडियो हनुमान चालीसा से पहले, आधा मिनट दीजिए, मैं फिर से दिखाता हूं, देखो जरा इन बच्चों को, एक मिनट दीजिए, जस्ट मिनट। ये देखिए, मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ बिहारी, सबके उर अभिलाष वस कहे मनाए बने, आप जुबराज पद राम रे नरे, सियावर रामचंद्र की जय। वाह 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 वाह। ये साइबर सिपाही परिवार के एक साथी ने हमें भेजा। दर्शक नहीं कहता हूं, आप सब मेरा परिवार हो, साइबर सिपाही का परिवार हो, आप ही की तरह वो हमें हर रोज रात को 10 बजे सुनते हैं। उन्होंने अपने बच्चों की ये तस्वीरें, ये वीडियोस हमें भेजे हैं। एक और वीडियो था, ये दोनों वीडियो आज मैंने हनुमान चालीसा से पहले चलाए थे, आज शाम 8 बजे। आप में से बहुत सारे साथियों ने नहीं देखे होंगे क्योंकि यहाँ पे आपके कमेंट्स बता रहे हैं। तो इस तरह का ये जो परिवार है, ये परिवार गौरवान्वित करता है। और अपने बच्चों को यही संस्कार दीजिए, अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के साथ में जोड़िए। साइबर सिपाही आपको ये सारी चीजें दिखाता है, समझाता है, बताता है। आप भी अपने वीडियोस हमें भेज सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9891002380 पर। मेरे दोस्तों सिर्फ इतना करना, हमें फॉरवर्ड मैसेज मत भेजिए, हमें फॉरवर्ड पोस्ट मत भेजिए। हमें एक भाई ने आज लाइव शुरू होते का, शुभम भाई मेरा नंबर ब्लॉक है, भाई ब्लॉक हुआ होगा। अब एक बंदा है वो हर रोज मंडे को कहता है शुभ सोमवार, मंगल को कहता है शुभ मंगलवार, बुधवार को कहता है शुभ बुधवार, बृहस्पति को कहता है शुभ गुरुवार। भैया आपका प्यार मेरे सर मत्थे पे, लेकिन समझो अगर 1000 लोग हमें सुबह सुबह शुभ सोमवार कहेंगे तो हमारा तो शनि हो जाएगा भाई, हमारे 7 दिन शनि हो जाएंगे, हमारा सोमवार नहीं रहेगा। हमें काम करने दो, हमें कुछ मत भेजो।
क्योंकि इतना सारा कचरा आएगा तो हम काम की चीज नहीं देख पाएंगे। हाँ, ऐसा कोई वीडियो हो, आपका पर्सनल वीडियो हो, आपके बच्चों की कोई चीजें हो, जो चीज आप चाहते हो कि हम साइबर सिपाही पे चलाएं, आपका अपना कुछ हो, तो हमें भेजिए। मार्केट में जो चीजें चल रही है वो मत भेजो। लेके बैठे हैं, दिखाई ना जब को ऐसी डायरियों का यहाँ पे पोथा लगा हुआ है मेरे टेबल पे, सब चीजें हैं हमारे पास में। मार्केट में जो घूम रहा है वो मत भेजो, अपना कुछ भेजना है यहां भेजिए, हम आपके वीडियोस को भी प्ले करेंगे। स्वामी जी, मैं चाहूंगा आज के लाइव को समापन की ओर लेके चलें। आपके आशीर्वचन से मैं जानता हूं सभी साथी यहाँ पे कह रहे हैं स्वामी जी पिछले 3-4 दिनों से सोए नहीं है। सब लोग तो आपने इतना नहीं सुबह चलता है। सुबह का हालत देखा ना शुभम भाई? मैंने आज सुबह का हालत देखा। मैं स्वामी जी की वो तस्वीर नहीं दिखा सकता जब स्वामी जी ऑपरेशन में होते हैं, और क्या ऑपरेशन करते हैं हमारे अल्फा। धन्य, सब धन्य है भैया, सब धन्य है। स्वामी जी, मजबूरी ऐसी है कि मैं चाह करके भी आपके कामों का महिमा मंडन गुणगान नहीं कर सकता। वो जरूरत भी नहीं जिंदगी, है शुभम भाई। जिंदगी वही जीनी है। हमारी किस्मत में नीचे के 90 वाली जिंदगी है, और हमारी क्या अल्फा के सोचो, हम तो फिर भी कैमरे के सामने 10 तो आ जाते हैं। अल्फा सोचो, वो तो बेचारे 100% नीचे हैं, वो जिंदगी में कभी कैमरे पे नहीं आ सकते। जी शुभम बस भाई, जो लोग इसको समझते हैं, दिल खोल के साइबर सिपाही को सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से बड़े बड़े काम हो रहे हैं। स्वामी जी, समापन की ओर लेके चलिए अपने आशीर्वचन से। बिल्कुल मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ कि आवाज उठाइए, इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए और साइबर सिपाही को इतना संबल प्रदान कीजिए कि साइबर सिपाही उधेड़ दे देशद्रोहियों को, खदेड़ दे देशद्रोहियों को। आपकी आपकी जितनी ज्यादा अधिक सहयोगता हमें प्राप्त होगी, जितनी आप हमें शक्ति प्रदान करेंगे, उतने अधिक प्रबलता के साथ हम शत्रु का मर्दन कर पाएंगे। भगवान वाह। श्री कृष्ण को सपोर्टर मिले थे शुभम भाई, उनको सपोर्ट करने वाले सपोर्टर मिल गए थे, तो उन्होंने करके दिखाया। आज इस देश में साइबर सिपाही एक ऐसा पटल है, एक ऐसा माध्यम है जहां पर आप देंगे, आप आपका यूपीआई पे क्लिक करेंगे, उधर पता नहीं कौन सा कुंदरा किधर जाएगा। ऐसे ढेर है। अभी एक जो मिशन पे हम लगे हैं शुभम भाई, यह मिशन ईश्वर बहुत जल्दी पूर्ण करवाएगा, और मैं चाहता हूं कि वो खबर सबसे पहले हमारा देश का मेन स्ट्रीम मीडिया ही कवर करेगा। हम तो दिखाएंगे भी नहीं उसको, लेकिन हम फिर खबर भी नहीं आज दिखाएंगे। आने वाले दिनों में दुनिया वो खबर टीवी पे देखेगी, लेकिन हमारा ऑपरेशन बहुत बड़ा है स्वामी जी को। जी जी, बस यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे दुष्ट लोगों को नायक नायिका ना समझे, अभिनेत्री और अभिनेता भी ना समझे, इन्हें बहरूपिया भांड समझे। भांड है ये नचनीय गणनीय भी नहीं है। नचनीय गणनीयों का स्तर होता है, अभिनेता और अभिनेत्रियों का भी स्तर होता है। नायक नायिका तो बहुत ऊंचा पद है, तो इन्हें तो भांड ही कहा जाएगा। चेहरे पर कलर पोतने वाले ये मैं क्या कहूँ, रंगे सियार कह सकते हैं इनको। वाह। और शुभम भाई, इनको मैं कहूँगा देशद्रोही है, देशद्रोही। अब मैं आज चाहे कोई दक्षिण पंथी कहेगा, लेकिन बिल्कुल मैं और शुभम भाई बिल्कुल हम किसी पंथ के नहीं है। हम किसी ब्लाइंड फेथ पर चलने वाले ब्लाइंड फॉलोअर नहीं है। हर चीज के तह पर जाते हैं। आप देखिए, जिस समय पर इस देश में दलितों को शोषित किया जाता, सबसे पहले आगे कौन आता है? आज मुझे बेरोक टोक शुभम भाई मंच प्रदान करते हैं, जबकि मैं दलितों की इतनी आवाज उठाता हूं, और हमारे कई दर्शक कहते हैं कि स्वामी जी आप सिर्फ क्या दलितों के, आदिवासियों के, हमारे नहीं है। हम कमजोरों के साथ खड़े रहेंगे ना। कृष्ण भगवान किसके साथ खड़े थे? शुभम भाई चाहते तो दुर्योधन भी उनका रिलेटिव था, लेकिन वो सत्य के साथ खड़े हुआ, जिनका शोषण हुआ उनके साथ। और साइबर सिपाही किसी के द्वेष नहीं करता, हम किसी से द्वेष नहीं करते। हम किसी के साथ खड़े मतलब किसी के विरोध में नहीं खड़े हैं, हम सबके सपोर्ट में। तो बस यही कहना चाहता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी किसी बात से किसी को दुख हुआ हो तो और डबल होना चाहिए। आप दुखी होना चाहिए, आप डिप्रेशन में जाना चाहिए, आप तनाव में जाना चाहिए। इसीलिए हम काम कर रहे हैं। आपकी रातों की नींद, दिन का चैन उड़ाने के लिए ही हम काम कर रहे हैं। तो आपका बस हाथ जोड़कर इतना ही हम सेवा कर पाए कि आपके दिन का चैन और रात की नींद उड़ाई,
और आप अगर हमें सेवा का मौका देंगे तो आपके प्राण पखेरु भी उड़ जाएं, इतना काम हम कर पाएंगे। जी शुभम भाई, अरे ये जी शुभम भाई, इतनी इससे अधिक सेवा हम आपका नहीं कर सकते। अत्यधिक सेवाओं के लिए हमारे पास समय नहीं है। फिर भी आपके प्राण पखेरु जब तक नहीं उड़ जाते तब तक साइबर सिपाही लगा रहेगा। ये स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, अंत आपकी प्राण की श्वास जब तक नहीं उड़ जाती तब तक लगा रहेगा। और आपको आपकी यहाँ पर जब तक फोटो की मालाओं पर वो नहीं चढ़ जाती, फोटो पर माला है, तब तक हम लगे रहेंगे शुभम भाई। बिल्कुल, आप बिल्कुल मत सोचिए कि हम राज कुंद्रा को सिर्फ इतने ही अरे स्वामी जी, इस स्थिति में छोड़ेंगे। इसलिए नहीं बुलाते आपको ये कारण है। अरे स्वामी जी रुको रुको, कहाँ चले, आ जाओ जरा, आ जाओ स्वामी जी। आपने कहा ना वो टीवी वाले आपका इंटरव्यू काट देते, पूरा नहीं दिखाते। स्वामी जी इसलिए नहीं दिखाते, आपकी गाड़ी का जब गियर लगता है ना, साला 5 बार तोड़ के छठा डालते हो। अलग ही गाड़ी है आपकी, स्पेशल। भाई मजा आ गया, भाई मजा आ रहा है। स्वामी जी प्लीज आगे बोलिए। अद्भुत है, मतलब मेरी आंखों में देखो ये पूरा पानी बह रहा है अभी। अद्भुत, कमाल है स्वामी जी। हम वो क्या माला वाला कहाँ चढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो स्वामी जी? जी ये इतनी सेवा कर पाएंगे, बस यही कह करके मैं आज के कार्यक्रम को विराम देना चाहता हूँ। और आप सभी से कहता हूँ कि साइबर सिपाही को अधिक से अधिक सहयोग प्रदान कर दें। और जी क्या कमेंट था, मुझे भी तो पढ़ने, तो क्या लिख गए हो? नहीं कमेंट तो कोई, मैं तो पढ़ ही नहीं पाया कमेंट, मैं कहाँ पढ़ूंगा, मेरी आंखों में तो पूरा पानी आ रहा है दोनों में। मैं तो बिना देखे दबा रहा हूँ, क्लिक क्लिक। साला कोई गाली भी दे रहा होगा अपने को, वो भी फ्लैश हो रही है इस टाइम। तो मैं पढ़ ही नहीं पा रहा, बस सबके फ्लैश कर रहा हूँ। कमाल है स्वामी जी, अद्भुत है आप। मैं फिर यही कहना चाहता हूँ, साइबर सिपाही को शक्तिशाली बनाइए। राष्ट्र अखंड होगा, राष्ट्र अखंड होगा तो शत्रुओं के ऊपर वो दंड होगा कि शत्रु उस दंड को सहने के लिए अशक्ति, उनके पास कोई शक्ति नहीं होगी। ये देखिए, मैंने पानी नहीं पिया मेरे तो पे। कमाल है स्वामी जी, अद्भुत है। लो मेरे ख्याल से अब समय आ गया। लोग के लो ये लो बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। अरे वाह शेर, चलिए स्वामी जी। तो ये जी। बस साइबर सिपाही इसी तरह से आपकी आंखों में खटकता रहे और आप इसी तरीके से खंबा नोचते रहें। और आप हमारे ऊपर कितने ही इल्जाम लगाएं, हम कानून की धाराओं में को अब समझ चुके हैं कि कानून की धारा को कैसे, कितनी दिशा में, कितनी डिग्री में ले जाना है। तो अब आप हमें लीगली इनलीगल साबित नहीं कर पाएंगे। हम लीगली ही रहेंगे और आपको हम लीगली इनलीगल साबित कर रहे हैं। देखिए आज पूरी दुनिया के अंदर शुभम भाई, राज कुंद्रा कितना ही चिल्ला ले कि वो उस कंपनी में छोड़ दी थी, शिल्पा शेट्टी साथ में नहीं थी, और गहना वशिष्ठ आ जाए या कोई भी आ जाए, अब आप तुमसे ना हो पाएगा, बस इतना ही कहता हूँ। जी शुभम भाई, तुमसे ना हो पाएगा। जितने छुपे हुए टिड्डे सुन रहे हैं, ये आखिरी के 5 मिनट उन छुपे हुए टिड्डों के लिए थे। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन है पूरे साइबर सिपाही परिवार की ओर से, युवा पीढ़ी की ओर से आपको नमन है। दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है और समझ रही है। बहुत बहुत नमन है स्वामी जी। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। ये थे हमारे साथ में स्वामी यति जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज। मेरे दोस्तों, वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट्स अवश्य कर दीजिएगा। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपने विचार कमेंट्स में दीजिएगा। लाइव चैट उड़ जाती है, डिसेबल हो जाती है। आपके कमेंट्स वीडियो को जिंदा रखते हैं। कुछ ना भी लिखना हो तो जय श्री राम या हर हर महादेव लिख देना। लेकिन मेरे को दुख इस बात का होता है, 1,500-2 हजार लोग यहाँ पे देखते हैं, कमेंट्स में 400 लोग ही लिखते हैं। जय श्री राम भी लिख दोगे ना तो वीडियो थोड़ा उड़ता रहेगा। लिख के देखिए, अच्छा लगता है आपको भी, मुझे भी। बहुत बहुत धन्यवाद। कल रात को मिलेंगे 10 बजे। जय श्री राम, जय श्री राम मेरे दोस्तों, जय श्री राम। जितेंद्र राय जी का कमेंट आया, चलते चलते हर हर महादेव। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मुझे अपने देश में हिंदू लोगों के लिए कुछ करना है, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। जितेंद्र भाई, आप इसी का स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको ब्रॉडकास्ट में जोड़ लेंगे। थोड़ा समय लगता है हमारे साथ वैसे जुड़ने में, हम बहुत शक्की लोग हैं, अपनी परछाई को भी शक्की निगाह से देखते हैं, है ना। 2, 4, 5 साल लग जाते हैं। साक्षी बहन आज हमारे साथ आई थी, शाम को 8 बजे हनुमान चालीसा करी,
पहली बार जिंदगी में जब साक्षी से बात हुई थी, मैंने कहा मुझे क्या मालूम तुम साक्षी हो सकीना नहीं हो, है ना। मैं इतना शक्की आदमी हूं, अपनी परछाई पे भी शक करता हूं। हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, क्या करें यार, हम ऐसे ही बने हुए हैं। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन शुरुआत कर सकते हैं। व्हाट्सएप कर दीजिए, ब्रॉडकास्ट में जुड़ जाएंगे। हमारा अपना सिस्टम है, हम खुद बंदे अपनी पसंद के छांटते हैं, उनको टास्क में ले लेते हैं। टास्क फोर्स बनाने का सिस्टम बिल्कुल अलग है ना। थोड़ा सा आपको ये झेलना पड़ेगा। मैं जानता हूं बहुत सारे साथी हमसे छूट जाते हैं इस चक्कर में, लेकिन ये शक ना करें तो ये नीचे का 90 हमारा वैसे ही खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल रात को मिलेंगे 10 बजे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।